3 मेजर कंपोनेंट्स होते हैं आपकी लाइफ में जो आपको ना ऑल्टर कर सकते हैं: फैमिली, लव, वर्क। कॉर्पोरेट लाइफ में एक अलग ही टैंजेंट दिया मुझे कि आपकी लाइफ की सक्सेस की एप्रिसिएशन आगे वो एक सिर्फ स्लाइड्स तक ही रह जाती है। आपकी पूरी आइडेंटिटी फ्रॉम चाइल्डहुड, स्कूल, कॉलेज, और वो कॉलेज के इंटरव्यू में अपने आप को प्रूव करना, चेंज करना, वो एक आइडेंटिटी कार्ड। किसी बिल्डिंग में भी एंटर करते हो ना कॉर्पोरेट की, वो आपसे आइडेंटिटी कार्ड मांगता है। उसको मैं दिख रहा हूँ वो नहीं, उसको मेरा कार्ड ही चाहिए। पूरी आपकी इमेज या पूरे आप एक आइडेंटिटी कार्ड और स्लाइड्स में रह जाती है। अगर you don't know yourself, then you will be defined by what society is saying about you. That's what I feel. अगर आपको नहीं पता कि आप क्या हो ना, फिर आप दूसरों की बातों में आना स्टार्ट हो जाते हो जब वो आपको बताते हैं कि आप क्या हो। मैं भी बहुत लोगों की तरह मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, जहाँ प्यार बहुत था लेकिन वक्त नहीं था। सब चीज़ें थी, किसी चीज़ की कमी नहीं थी, बट चॉइसेस नहीं थी। अगर मुझे एक बैट चाहिए तो बीइंग अ मिडिल क्लास फैमिली, वो बैट की भी एक लिमिट ही सेट हो सकती है। ऐसा नहीं था कि भाई सबसे महंगा वाला बैट मिलेगा। ये सोसाइटी है ना, ये हमें ना एक नंबर बना के छोड़ दिया है सोसाइटी ने। हाँ, और वो नंबर पता क्या है? CTC। करेक्ट। लाइफ जैसा कुछ है नहीं दुनिया में। लाइफ अपने आप में एक ऐसी चीज़ है जो शायद हमें अभी तक समझ भी नहीं आई है। हाँ, हमें नहीं पता कि हम क्यों है कॉन्शियस, क्यों है जिंदा। सोल होती है कि नहीं, हमें नहीं पता भाई। तो फिर शुरू से शुरू करें हम। हाय गाइस। तो फिर शुरू से शुरू करें हम, या फिर उस जगह से जो जहाँ पे सब कुछ रुक गया था, या फिर हमने अपने आप से बात करना बंद कर दी थी। अंकित, मुझे लगता है व्हाट आई बिलीव इज दैट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो आवर सेल्फ, एंड टू नो आवर सेल्फ वी डोंट नीड टू मूव फॉरवर्ड, वी नीड टू गो ऑल वे बैक अकॉर्डिंग टू मी। हाँ मतलब सो आई जस्ट हैड वन क्वेश्चन विद यू, और ये क्वेश्चन मैं बहुत बार सोचता हूँ कि क्या लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्या अपने आप को जानना, और अगर जानना बहुत इम्पोर्टेंट है तो वो फेस कब आता है लाइफ में जहाँ पे आई कैन नो माई सेल्फ। अच्छा, तो सबसे पहले तो यार आई थिंक 2 क्वेश्चंस हैं या 2 पॉइंट्स हैं यहाँ पे। हाँ। जो तुमने बोले, एक तो कि अगर अपने आप को जानना है तो आगे नहीं देखना होता, पीछे देखना होता है। करेक्ट। वो तो सच्ची है यार। फ्यूचर किसको पता है? मेरे को नहीं पता, तेरे को नहीं पता। मैं चाह रहा हूँ कि मैं अगले 5 साल में ये सब कर लूँगा, बट करूँगा कि नहीं मुझे क्या पता। नहीं हुआ, नहीं हुआ, हुआ पीछे ही देख सकते हैं हम तो यार। ठीक है। एंड बोल दैट इज अ सेइंग कि यार वी शुड नॉट ड्वेल ऑन आवर पास्ट, वी शुड नॉट ड्वेल ऑन आवर पास्ट, बट वी शुड लर्न फ्रॉम आवर पास्ट। करेक्ट। एवरीथिंग दैट यू आर गोइंग थ्रू राइट नाउ, द पर्सन दैट यू आर राइट नाउ, आपके ओपिनियंस, आपके पर्सपेक्टिव्स, आपका थॉट प्रोसेस, ये सब आपके एक्सपीरियंसेस से ही बनता है ना। करेक्ट। जो मेमोरीज आपकी हैं, जो चीज़ें आपने देखी हैं, आपके पास्ट ट्रॉमाज से हील होके ही तो आप इस टाइम पे सही हो पाए हो ना। ट्रॉमा किसको नहीं है? सबको है यार। मतलब रीजंस अलग हो सकते हैं। किसी को फैमिली के ट्रॉमाज हैं, डैडी इश्यूज़, मम्मी इश्यूज़, डाइवोर्स देख लिया घर में, डेथ देख ली घर में। किसी को प्यार के इश्यूज़ हैं, हार्ट ब्रेक्स हो गए यार, भाई शादी हो गई, अफेयर हो गया बीवी का, या हस्बैंड का डिवोर्स हो गया। और वर्क के भी हो सकते हैं यार ट्रॉमास। पॉवर्टी इज़ अ थिंग, है ना। और मतलब हर बंदा हमारे जैसा, जैसे मैं अपने आप को बोलता हूँ यार कि वी आर वेरी प्रिविलेज्ड। हमारे पेरेंट्स ने हमें एक बेस बना के दिया है, हमारे पेरेंट्स ने हमें बहुत कुछ प्रोवाइड किया है। हर बंदा उतना प्रिविलेज नहीं होता है। तो उसके एक्सपीरियंसेस अलग होंगे हमसे यार। हाँ, एवरीबॉडीज जर्नी इज डिफरेंट, एंड वो वाली बात है, तभी हर बंदा अलग है। तो एग्जैक्टली वही वाली बात है। इफ़ यू वांट टू नो योरसेल्फ, यू हैव टू look into your past, you have to look inside. That's the only way you can understand yourself, that's the only way you can know how you react to stuff and how it makes you feel, है ना। फिर talking about the fact कि is it important or how important is it, I think very knowing yourself, being comfortable in your own skin, I think is one of the most important things that a person needs to do.
नो डजेंट मैटर आप लाइफ में किस स्टेज पे हो, आप लाइफ में क्या कर रहे हो, आप लाइफ में क्या करना चाहते हो. नोइंग योर सेल्फ हर बंदे के लिए ज़रूरी है. एंड ईजी नहीं होता यार. Easy तो नहीं. इट इज़ नॉट एट ऑल ईजी. स्पेंडिंग टाइम alone in solitude, spending time inside your head is very tough for a lot of people. Okay. A lot of people are not comfortable with themselves, तभी वो distractions ढूंढ रहे होते हैं दुनिया में. Okay. मैं गाने सुनने चला जाऊँगा, मैं लोगों से मिलने चला जाऊँगा, दारू पीने चला जाऊँगा, डिस्ट्रैक्ट करता रहूँगा, काम करने बैठ जाऊँगा, डिस्ट्रैक्ट कर रहा हूँ. क्या मैं अपने साथ 10 मिनट बैठ नहीं सकता क्या? बट वो तो उनका फिर, सॉरी आई एम कटिंग यू, बट वो तो फिर उनका कंफर्ट जोन भी हो सकता है ना, कि मेरा कंफर्ट जोन है गाने सुन के अपने आप को. मैं कामिंग मैकेनिज्म की बात ही नहीं कर रहा. मैं ये थोड़ा ना कह रहा हूँ कि 24 घंटे के 24 घंटे अपने आप में बैठे रहो. काम कब करोगे? 24 घंटे नहीं बैठना. दिन में 15. यार मेडिटेशन क्या होती है? अपने साथ बैठना ही तो होता है ना मेडिटेशन. मेडिटेशन बड़ी टाइप्स की होती हैं. साउंड मेडिटेशन, लाइट मेडिटेशन, ये वो, ढिलाना फिलाना, ब्रीदिंग पे फोकस करो. आप करना क्या चाह रहे हो? आप शांति से बैठना चाह रहे हो ना, अकेले, विदाउट एनीथिंग एल्स अराउंड यू अफेक्टिंग यू. करेक्ट. दैट इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. अ लॉट ऑफ द पीपल आर नॉट कंफर्टेबल डूइंग दैट भाई. लॉट ऑफ द पीपल आर. अगर मैंने किसी बंदे को, अगर मैं छोड़ दूँ उसको 10 मिनट के लिए, उसके फ़ोन के बिना, उसके लैपटॉप के बिना, टीवी के बिना, गानों के बिना, बस छोड़ दूँ ना 10 मिनट के लिए, वो 10 मिनट नहीं काट पाएगा. बहुत मुश्किल हो जाएगा उसके लिए. बोरियत इसी को बोलते हैं. ठीक है, कि भाई कुछ करने की चुल हो रही है, अर्ज. जैसे लोगों को सुट्टा पीने की एडिक्शन होती है ना, वैसे हमें फ़ोन देखने की एडिक्शन है आजकल. टीवी देखने की एडिक्शन है. क्यों? क्योंकि मैं अपने साथ खुश नहीं रह पाता. मेरे को बाहर से डोपामिन हिट चाहिए, अंदर से कुछ नहीं आ रहा. नोइंग योर सेल्फ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस वेरी रीज़न. अगर you don't know yourself, then you will be defined by what society is saying about you. That's what I feel. अगर आपको नहीं पता कि आप क्या हो ना, फिर आप दूसरों की बातों में आना स्टार्ट हो जाते हो, जब वो आपको बताते हैं कि आप क्या हो. और मैं सिंपल सी एक बात है यार, चाहे दुनिया में लोगों के दिल कितने भी साफ क्यों ना हो, तुमसे बेहतर तुम्हें कौन जान पाएगा? तुमसे बेहतर तुम्हें कौन पहचान पाएगा? कोई भी नहीं. खुद जानना अपने आप को बहुत ज़रूरी है इस वजह से, राइट. एंड वही वाली बात है, यू शुड नो योर ट्रिगर्स, कि आपको कब क्या चीज़ हिट करती है, कब क्या चीज़ क्लिक करेगी, कब क्या चीज़ कैसा फील कराएगी. बिकॉज जब आपको पता है ना अपने बारे में, तो आप बेटर वे में दूसरों के साथ बिहेव कर सकते हो. आप चीज़ों को इंटरनली नहीं लेकर जाते हो कि यार मेरे में कोई दोष है, या मेरे में कोई कमी है, या मैं प्रॉब्लम हूँ. अरे मैं अपनी एक जर्नी पे हूँ, वो बंदा अपनी एक जर्नी पे. इस टाइम पे हमारी नहीं मैच हो रही. दैट इज़ द ओनली थिंग. उसकी गलती नहीं है, मेरी भी गलती नहीं है. दैट इज़ हाउ यू गेट कंफर्टेबल. दैट इज़ वाई नोइंग योर सेल्फ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. वेरी इंपॉर्टेंट. या सो अगेन आई हैव वन मोर क्वेश्चन, कि इफ आई आस्क यू कि if you want to compare, if you want to just give another object to a life, like if you can, any object, it can be any object as a movable, like for example I consider life as a train. Because can you explain life as a train? because train क्या होती है, एक destination से starts and it ends to another destination. So some people join you for short journey. कोई लोग होते हैं जो बिना टिकट के आते हैं लेकिन दिल में बस जाते हैं. कोई लोग होते हैं जो सिर्फ क्राउड बन के रह जाते हैं. सो इट्स द ट्रेन स्टार्ट्स एट फ्रॉम वन पॉइंट, मल्टीपल स्टेशंस होते हैं, स्टॉप्स होते हैं, रुक रुक के, देन रीच टू इट्स डेस्टिनेशन. तो सिमिलरली व्हाट आई बिलीव इज़ कि लाइफ भी वही है, कि स्टार्ट होती है, आप किसी लोगों से बहुत कम टाइम के लिए मिलते हो, किसी से आप स्टार्टिंग में मिलते हो, आपके साथ एंड तक, जर्नी तक रहता है. सो व्हाट आई थिंक इज़ दैट ट्रेन एंड लाइफ इज सिमिलर फॉर मी. So is there any, like, do you believe in this, और अगर तेरे हिसाब से तुझे लगता हो कि no, life can be this also? यार मतलब I think the analogy that you've given here कि life is like a train, या फिर life की journey is like a train journey. It will start somewhere when you are born, it will end the day you die. Maybe we'll talk about afterlife and stuff like that in a later podcast. अभी के लिए let's say or let's assume that your life or your consciousness ends once you die,
राइट. सो दैट इज द एंड पॉइंट, दैट इज द स्टेशन दैट यू डिपार्ट, राइट. एंड बीच में द जर्नी कंटिन्यूज. अलग अलग स्टेशन है, अलग अलग लोग चढ़ेंगे, अलग अलग लोग उतरेंगे. किसी स्टेशन पे लड़ाई चल रही होगी, किसी स्टेशन पे किसी और दो लोगों के बीच में कुछ चल रहा होगा, तुम सिर्फ एक व्यूअर होगे, स्पेक्टेटर होगे. किसी स्टेशन पे कोई तुम्हें आके खाना खिला देगा, किसी स्टेशन पे तुम बाथरूम जाओगे, किसी स्टेशन पे तुम सुट्टा पीने का ब्रेक लोगे, किसी स्टेशन पे तुम और भी कुछ कर रहे होगे यार, कुछ भी कर रहे होगे, तुम अपना चलते रहोगे. है लाइफ ऐसी है, यही लाइफ है. जर्नी ही लाइफ है. देयर इज नो डेस्टिनेशन इन लाइफ. लाइफ से पहले डेस्टिनेशन है स्टार्टिंग पॉइंट, सॉरी एक नोड है स्टार्टिंग पॉइंट. लाइफ खत्म होने के जस्ट पहले एक नोड है एंड पॉइंट. बस यही 2 पॉइंट्स हैं. उसके अलावा सिर्फ फ्लो स्टेट है, सिर्फ जर्नी है. ठीक है, सिर्फ जर्नी है लाइफ. और जो उसके बीच में वो सब एक्सपीरियंसेस एंड एवरीथिंग दैट इज. हाँ, और मतलब जो वो आस्किंग कि यार व्हाट इज माय टेक, कि डू आई रिलेट, या फिर मैं किसी और चीज के साथ कंपेयर करता हूँ. नहीं भाई, मतलब मेरे लिए बहुत सिंपल है. लाइफ जैसा कुछ है नहीं दुनिया में. लाइफ अपने आप में एक ऐसी चीज़ है जो शायद हमें अभी तक समझ भी नहीं आई है. हाँ, हमें नहीं पता कि हम क्यों है कॉन्शियस, क्यों है जिंदा. सोल होती है कि नहीं, हमें नहीं पता भाई. हम ऐसा क्या बायोलॉजिकली हो रहा है कि हम ये हैं, जिंदा हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, प्रोसेस कर रहे हैं, एक्ट कर रहे हैं. हम यूनिवर्स में रहकर यूनिवर्स को चेंज कर रहे हैं. It's crazy. Again, if I compare it with one more thing, that I believe that life is not a straight line. Many people think that life is very straight. You have to, the basic things that we do in life, that is all about, that is what life is. But it is not. I think life is the straight line in a scribbled page. And every page and every line has different story. So like last night I was just looking back at everything that I had in my past. So I was just going with it, and I just realized ki people are just trying to survive. They are just trying to smile, or they are just trying their best to stay with the world, nothing else. And still there is no gray space or no comfortable zone where they are ready to talk about themselves or inner soul, to their inner soul. Majority of the people might fall in this group. Majority of the people might fall in this group. Not everybody. ये हम generalize नहीं कर सकते यार. I will say that I am very happy in my life. I will say that I talk to my inner soul. I will say that I give myself that space, that safe space, that comfort zone where I am okay with myself. And there are a lot of people like us. Not everybody is in the same cycle. But उसकी majority बहुत कम है. मैंने वही बोला. Majority of the people are in that cycle. Some people are. And the point is, are always there. Exactly. And it's, to be very honest, मेरे हिसाब से ये सिर्फ खेल परसेप्शन का है. सिर्फ परसेप्शन चेंज करने की ज़रूरत है लोगों को चीज़ों के अराउंड. चीज़ें तो सेम रहने वाली है ना. लाइफ, मेरे अराउंड के घर, मेरे अराउंड के लोग, मेरे अराउंड के लोगों की हरकतें तो सेम ही रहने वाली है ना. किसी की हरकत से मैं 10 दिन पहले तक ट्रिगर होकर गुस्सा हो रहा था, बट नाउ आई हैव मेड पीस विद इट. अब हरकत अभी भी वो वही कर रहा है, बट आई डोंट गिव अ फक नाउ. आई एम ओके विद इट, आई एम काम विद इट. आई हैव मेड पीस विद द फैक्ट कि ये करेगा. परसेप्शन चेंज हुआ है ना सिर्फ चीज़ों को देखने का. मैं भी वही हूँ, वो भी वही है, हरकत भी वही है. पहले रिएक्शन कुछ और आ रहा था, अब रिएक्शन कुछ और आ रहा है. परसेप्शन की खेल है सारा का सारा, राइट. एंड वो वाली बात है यार कि अगर आप, अब जैसे मैं, आई एम 27 राइट नाउ, ठीक है. इस एज पे जो भी मेरे थिंकिंग है यार, मैं जिस तरीके का इंसान हूँ, जो मैं अपने आप को जिस तरीके से रखता हूँ, जो भी मैं करता हूँ, ये सब 1 साल में नहीं हुआ. हाँ, ये सब obviously. ये it began वही मेरी जर्नी के स्टार्ट पे, when I was born. It started then, and I am evolving, I am changing, I am experiencing things, right. मतलब obviously जब हम बच्चे होते हैं यार, उस टाइम पे हम इतनी ज़्यादा चीज़ें हम रिमेंबर नहीं कर सकते. तेरे को याद नहीं होंगी कि 1 साल की उम्र में तूने क्या किया था, 2 साल की उम्र में तूने पहली बार जब आँख खोली तो तूने क्या देखा था. नहीं पता किसी को, कॉन्शियसली नहीं पता है.
बट आपके सबकॉन्शियस में एवरीथिंग इज रजिस्टर्ड, एवरीथिंग इज प्रेजेंट, Yeah. बट हम सबकॉन्शियस पे अभी टैप इन नहीं कर पाते हैं. मेडिटेशन हेल्प्स यू टैप इन टू योर सबकॉन्शियसनेस. वील टॉक अबाउट दैट इन अ लेटर पॉडकास्ट, बट इन जनरल, ठीक है, लेट्स बी रियलिस्टिक हाउ द वर्ल्ड ऑपरेट्स, राइट. एंड अब वही वाली बात है यार कि मतलब इफ आई हैव टू टॉक अबाउट माई सेल्फ कि हु एम आई एम, माई नेम इज अंकित, बट आई एम, वो मेरी पहचान वर्ल्ड के लिए है ना. हाँ. मैं अपने आप को एक बहुत अलग तरह से जानता हूँ. Yes. जो अंकित ये बंदा जानता है, या जो अंकित ये बंदा जानता है, या जो अंकित तू जानता है, Everybody तीनों has के अंकित अलग होंगे. different. ठीक Yes, है? correct. हर बंदा खेली परसेप्शन पे रहा है ना. उसका परसेप्शन क्या है मेरे बारे में, इसका परसेप्शन क्या है, इसका परसेप्शन क्या है, इसका परसेप्शन क्या है, बस मेरा परसेप्शन क्या है मेरे बारे में वो मैटर करता है ना. तो यार मतलब इफ आई हैव टू टॉक अबाउट माई सेल्फ तो बड़ा सिंपल है यार. मतलब आई थिंक वंस यू आर ऑफ द एज 5-6-7 साल के होते हो, उसके बाद से आप थोड़ा कॉन्शियसली रिमेंबर कर पाते हो चीज़ें ना. मेरे को भी उससे पहले की तो सच कोई मेजर चीज़ें तो याद है नहीं, किसी को याद नहीं ठीक होगी. है. हाँ मतलब तो 2-3 चीज़ें हैं कि भाई एक बार मेरे भाई ने मेरा सर फोड़ दिया था, खून वून निकल गया था, स्टिचेस आ गए थे, ठीक है. वो याद ये होगा. ऐसे ट्रॉमेटिक इवेंट्स हैं जिनकी वजह से मेरी फट गई थी, तो मेरे को याद है कि ऐसा भी कभी हुआ था. मेरी मम्मी ने फ़ोन तोड़ के फेंक दिया था. और जब तू छोटा था? अरे जब ये हुआ था, जिस दिन पॉपी ने मेरा सर फाड़ा था, तब कितने साल के थे? उसने मेरे को धक्का दिया. कितने साल के थे? भाई आई वाज 5-6-7 समथिंग. फोन किसके? मेरा अपना ही फोन मम्मी आंटी ने के तोड़ पास दिया फोन था ना, मेरी मॉम के अच्छा, पास. उन्होंने फोन अपने ही था. तोड़ दिया था. मम्मी स्ट्रेस हो गई कि मेरे बच्चे का खून आ रहा है सर से. पॉपी वहां खड़ा था, मैं रो रहा था. मम्मी ने फोन, तेरी कट, बताओ अबे फोन तोड़ दिया. अब इसको हॉस्पिटल कॉल लेकर जाएगा. मम्मी को तो गाड़ी भी नहीं चलानी आती थी, साला फोन ही तोड़ दिया. उसके बाद पड़ोसी के साथ गए हैं, उतने में 2 मिनट में खून और बह गया मेरा. घर वाले क्रेजी हैं यार अपने, ठीक है. तो वही है यार, ऐसे चलता है चीजें. तो वही है यार कि 5-7-6-7 साल के होंगे हम लोग, ठीक है. मेरी को ऐसा लगता है कि यार थोड़ा सा प्रिविलेज्ड मैं अपने आप को मानता हूँ. मेरे को ग्रैटिट्यूड भी इस चीज़ का बहुत ज़्यादा कि यार मेरी फैमिली हैज़ बीन वेरी सपोर्टिव. Obviously there have been hardships, there have been arguments, there have been disagreements, but at the end of the day I know कि my father, my mother, my brother and maybe my extended family as well, relatives, वो शायद मेरा अच्छा ही चाहते हैं. And it might sound trivial but it's not, because सबके घर वाले ऐसे नहीं होते हैं, ठीक है. फैमिली इश्यूज बहुत बड़ा चीज़ होती है. फैमिली ट्रॉमा एक बहुत बड़ा फैक्टर प्ले करता है आदमी की ज़िंदगी के अंदर. Okay. मैं बहुत सिंपली ये बात बोलता हूँ कि यार 3 मेजर कंपोनेंट्स होते हैं आपकी लाइफ में जो आपको ना ऑल्टर कर सकते हैं. इवेंट्स, अगर इन चीज़ों के अराउंड अगर आपकी ज़िंदगी में कुछ चीज़ें ऊपर नीचे हो रही है ना, तो बहुत चेंजेस आ सकते हैं आपके अंदर. मतलब इट विल चेंज यू अ लॉट. And what are 3? फर्स्ट इज़ फैमिली, Family. सेकेंड इज़ लव, Okay. थर्ड इज़ वर्क. Okay. जब आदमी को प्यार होता है तब फटता है, चेंज हो जाता है, बहुत कुछ बदलाव आ जाते हैं. गुड एंड बैड बोथ, डिपेंडिंग अपॉन हु यू आर फॉलोइंग फॉर. फैमिली इज समथिंग जो यार आपके साथ आपके पैदा होने से लेकर एंड तक वही रहेंगे. Okay. यू आर, आप अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा टाइम या तो अपने हस्बैंड या वाइफ के साथ स्पेंड करोगे या अपनी फैमिली मॉम डैड के साथ स्पेंड करोगे. बाकी सारे दोस्त वो आते जाते रहते हैं, बट इफ़ यू जस्ट सी द नंबर्स, यही 2 मेजर लोग हैं जिनके साथ आपने सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड किया होगा अपनी लाइफ के अंदर. आपकी फैमिली आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है भाई. आपका जो बचपन का जो आपका थॉट प्रोसेस है ना, आपका जो बिहेवियर, आप किस तरीके से रहोगे, किस तरीके से दुनिया में दिखाओगे अपने आप को, वो आपकी फैमिली से ही आता है. तो उस वे में आई फील कि यार बड़ा प्रिविलेज्ड हूँ मैं कि इट्स गुड. ऐसा नहीं है कि हम लोग भाई कोई अंबानी हैं, बट माई फादर मेड श्योर कि इफ़ मेरे बच्चे ने 1 मांगा तो उसको 3 देगा, ठीक है. मतलब ऐसा होता था स्कूल टाइम पे यार कि मेरे को बैट चाहिए, क्रिकेट खेलने का मेरे को बहुत शौक था. पापा बैट चाहिए, स्कूल चले गए. मतलब रात को बोला था, अगले दिन सुबह उठ के स्कूल चले गए. घर वापस आते हैं, 2 बैट पड़े हैं कमरे में, एक मेरा एक मेरे भाई का. एक बदला नहीं आएगा. बच्चों का ध्यान भी दोनों का रखना है. मांगा मैंने है, बट बाप को तो पता है ना 2 बेटे हैं मेरे, तो बाप ऐसा था. और हम तो यार, हम बच्चे तो चूती ही होते हैं, हम तो अभी भी हैं, ठीक है. थैंक यू तक नहीं बोला अपने बाप को साला कभी. जो लगता है अभी थोड़ा बुरा यार, मतलब कि मेरे को ऐसा लगता है कि फादर्स आर समवन जो
मोस्ट अंडर अप्रिशिएटेड, वन ऑफ द मोस्ट अंडर अप्रिशिएटेड पीपल इन योर लाइफ शायद तुम्हारे फादर होंगे. हम फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं ना कुछ चीज़ों को. मॉम्स क्या है ना, मॉम्स इमोशनल होती हैं, हमें दिखता है मॉम्स इमोशनल होती हैं. तो मॉम के साथ ना तब कभी कभी हम लोग उनको अच्छा फील कराने के लिए ना बोल देते हैं चीज़ें. अरे मम्मी आज खाना बहुत अच्छा बनाया था आपने, मम्मी थैंक यू यार आपने ये कर दिया. साला बाप को नहीं बोला जाता कभी यार, बाप को बोल ही नहीं पाते हैं यार. मतलब पता नहीं क्यों ऐसा होता है. बट वही वाली बात है. जाकिर खान की एक लाइन याद आ रही है मेरे को यार, कि उसमें बोलता है कि उसका ही वॉज जस्ट मेंशनिंग कि यार जब मैं अपने घर पे रहता था तो मैं दिस इज हाउ आई लुक्ड एट माई फैमिली. ये बाप है, इससे डरना है. ये माँ ये घर का काम करती है. यही होता है यार इंडियन हाउस होल्ड्स के अंदर पर्सपेक्टिव यार. यही इसी तरीके से हम लोग भी बड़े हुए थे. मतलब पापा हैं, पापा का ये हमें अपने दिमाग में रखता था, पापा का तो काम है हमारे लिए चीज़ें करना, पापा का तो काम है हमारे लिए गिफ्ट लाना जो हम उनको बोल रहे हैं. नहीं है, उनका काम नहीं है. वो तुम्हारे लिए प्यार से कर रहे हैं कुछ. भाई बी ग्रेटफुल फॉर इट. उनको थैंक यू बोलो, जितनी बार बोल सकते हो उतनी बार बोलो. तो पापा के साथ ऐसा था. अभी ऐसे साउंड कर रहा होगा कि भाई मेरे पापा के साथ बड़े रिलेशंस बड़े अच्छे हैं, बट ठीक है ऐसे थे नहीं. मेरी हमेशा पाप से फटती थी. मेरे पापा का ना टेम्पर बड़ा शॉर्ट टेम्पर्ड आदमी है, वो परफेक्शनिस्ट आदमी है. तो अभी बट यू हैव वन चांस, मतलब अभी परफेक्ट चांस है, कुछ बोलना चाहते हो अपने फादर? नहीं, वो मेरे पापा ये पॉडकास्ट देखेंगे भी नहीं. अच्छा, मेरे को पता है. मैं उनको इन केस घर जाके थैंक यू बोल दूंगा. उसमें कोई दिक्कत नहीं है. पापा नहीं देखेंगे पॉडकास्ट, मुझे पता है. ठीक है. तो वो वाली बात है यार कि पापा के साथ ऐसा था. स्कूल वूल के टाइम पे भी सब बढ़िया ही था यार. ऐसा जितना कोई हार्डशिप्स थी नहीं लाइफ में ना उस टाइम पे. मतलब हम बनाने के लिए बना लें कि अरे यार मेरा ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ. जितना लोगों ने सफ़र कर रहा है उस हिसाब से अपने कुछ भी नहीं कर रहा है. सब कुछ अच्छा था, घर वर पे भी बढ़िया था, स्कूल वूल जा रहे थे. सबसे पहला एक चेंज जो मेरे को लगता है मेरी लाइफ में आया था, मेजर चेंज. ऑब्वियसली छोटी छोटी चीज़ें होती रहती हैं. 5th के बाद तुम 6th में जब जाते हो सब्जेक्ट्स चेंज होते हैं, तुम स्टडीज़ में ट्यूशन वगैरह स्टार्ट करते हो, फोकस करना लगते हो. मेरे को पढ़ाई अच्छी लगती थी. मतलब शुरुआत से ही अच्छी लगती थी. हाँ, मतलब मैं आई हैव ऑलवेज लाइक्ड स्टडिंग. वैसा है, मेरे को प्रेशर नहीं होता था किसी का कि कोई मेरे को डंडा दे रहा है कि भाई पढ़ ले. मेरे को मन करता था पढ़ने का, अच्छा लगता था मेरे को नॉलेज लेके ना. मेरे नंबर ठीक आ जाते. मैं टॉप 2 आ जाता था, फर्स्ट भी आ जाता था क्लास. फर्स्ट आ जाता था. एबिलिटी में भी था मैं. एबिलिटी ठीक है. तो ठीक चल रहा था स्कूल में. तो ऐसा कोई प्रॉब्लम कभी आई नहीं. दोस्त वोस्त भी ठीक थे, बढ़िया थे. भाई लोग भी सही थे. ट्रिप पे हम लोग घर वाले जाते रहते थे. एंजॉय चल रहा था. तो बेसिकली बहुत ही ज़्यादा मतलब जॉयफुल नेचर था अराउंड यू. हाँ, मतलब ये हाई लेवल पे मैं बता रहा हूँ. अगर तुम डिटेल्स में जाने लगोगे तो ऑब्वियसली वहाँ पे भी कई बार डिस्कशन. ये नहीं कि मैं सुबह रोज उठता था और हंसते रहता था. कई दिन रोते हुए भी उठाऊंगा. बट हाई लेवल इन हाइंडसाइट मेरे को कोई रिग्रेट्स नहीं है इन सारी चीज़ों के ना. अच्छा ही रहा है सब कुछ. ठीक है. फिर जो मेजर चेंज आया ना यार, वही वाली बात है. हर बंदे और हर बंदी की ज़िंदगी में ऐसा ही होता है. स्कूल में प्यार होता है. अच्छा, सबको ही होता है, किसको नहीं होता प्यार? किसको नहीं होता है ना. तो हुआ था मेरे को 9th में हुआ था. वो था मेरी ज़िंदगी में सबसे बड़ा चीज़. उससे पहले क्या था ना, मेरे को ऐसा नहीं है कि मेरे को कभी किसी लड़की के ऊपर ऐसे क्रश नहीं हुआ या फिर ऐसे अट्रैक्शन नहीं हुई या फीलिंग नहीं हुई. उस टाइम मेरे को रियलाइज़ होता कि यार ये प्यार ही होता है. पहला प्यार तो वैसे भी मतलब उससे पहले क्रशेस थे यार. नहीं, वो सीरियस वाला पहला प्यार जो होता है ना, वो बहुत इम्पोर्टेंट. वो मतलब वो रियलाइज हिट होना ना कि फक डूड लव है ये, है ना. लाइकिंग नहीं है. लाइकिंग नहीं है. इट इज़ मोर देन द अट्रैक्शन. अरे यार जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, मैं जिंदगी में कभी भी रिलेशनशिप में नहीं रहा हूँ. आई एम 27. आई हैव ऑलवेज बीन सिंगल. ओके. ऐसा नहीं प्यार नहीं हुआ है. तो मैं एक वन साइडेड लव करने वाला इंसान हूँ. ठीक है. तो मेरे को तो प्यार पता ही है क्या होता है. जाकिर खान की बात सुन ली थी, लग रहा है. जाकिर खान वाली बात सुनने की बात नहीं है. प्यार होता है. जिससे प्यार है उसके साथ रहेंगे. नहीं प्यार जिससे प्यार है उसके साथ रहेंगे. जिसको प्यार है अगर वो नहीं रहना चाहती तो किसी और के साथ भी नहीं रहेंगे ना. जब किसी और से प्यार होगा तो उसके साथ रहने की कोशिश करेंगे. जब तक नहीं होता तब तक अकेले रह लेंगे. क्या दिक्कत है? एक बहुत सिंपल सा फैक्ट है यार यहाँ पे ना. यू शुड ऑलवेज बी कंप्लीट योर सेल्फ. लोग क्या करते हैं ना, लोग दूसरों में ना जो उनके अंदर वॉइड्स है ना उनको फिल करने वाले ढूंढने लगते हैं. नहीं भाई, वो रिलेशनशिप नहीं चलते. वो तो डिपेंडेंसी हो गई. फिर तुम बोलते हो टॉक्सिसिटी हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है. अपने आप को पहले कंप्लीट बनाओ.
दूसरा आदमी तुम्हारी ज़िंदगी में हो ना हो, देखो प्यार करते हो होगा तो बहुत खुशी होगी, प्यार करते हो नहीं होगा तो दुख भी होगा, बट तुम आधे नहीं हो जाओगे, तुम हाँ, कंप्लीट ही रहोगे। correct. ठीक है, वो बहुत ज़रूरी है। वो बट वो लगता है मुझे कि वो धीरे धीरे एक्सपीरियंस हाँ, से वो आता धीरे है, धीरे ही मतलब होता है भाई, धीरे हाँ धीरे। मैं तभी तो अकेला रहूँ ना, हाँ अकेला रहूँ तभी शायद अपने आप को हाँ, खुद correct. अकेले ही फुल करना पड़ा। ठीक है, वो वाली बात है। तो फिर वही है ना, 9th में हुआ था। मेरे को उस टाइम पे आई वॉज वेरी बैड इन दिस। मेरे को लगता है मेरे को उस टाइम पे प्यार करना आता नहीं था, मैं बहुत ही बच्चा था, नाइव था, टॉक्सिक भी था शायद, मेरी हरकतें सही नहीं थी। मतलब द गाय दैट आई वॉज एंड द गर्ल दैट आई हैड फॉलन फॉर, जिस वे में वो फंक्शन करती थी, a girl like that would have never fallen for a guy like I was उस टाइम पे। ठीक है, I was ऑपोजिट not- एकदम टोटली. ऑपोजिट वाली बात नहीं है, आई वॉज चाइल्डिश। चाइल्डिश लोगों के लिए थोड़ी ना फॉल करा जाता है यार। ठीक है, तो ठीक है, कोई नहीं, वहाँ से निकलने में टाइम वाइम लगा भाई, 9वीं 10वीं काटी, 11वीं 12वीं काटी, कॉलेज टाइम भी काटा। इट टुक मी मल्टीपल ईयर्स टू कम आउट ऑफ दैट। उस टाइम पे आई डिड नॉट डेट एनीबडी वगैरह वगैरह। तो प्यार का ये एक हार्ट ब्रेक और हुआ है, उसके बारे में भी कर लेंगे बात। प्यार में तो आदमी हमेशा ही रहता है, मैं तो अभी भी हूँ। ठीक है, तो वही वाली बात है। तो प्यार एक फैक्टर ये है यार। ठीक है, फैमिली भी बता दिया तेरे को, प्यार भी बता दिया। तीसरा फैक्टर मैंने तेरे को बताया था काम। तो वर्क के बारे में बता देता हूँ। वर्क वही है यार, मतलब अच्छा मैं एक इंसिडेंट बताता हूँ तेरे को कि मैं कितना बड़े वाला था, है ना। 10th में नॉन मेड, कॉमर्स और मेड लेनी होती है हमें। ठीक है भाई ये तो बहुत बड़ा बहुत ही बड़ा फैसला होता है। ठीक है, अब जो मेरी प्यार थी पिछले 2 साल से, सिर्फ प्यार है, एक तरफा ही है। मतलब यू स्टार्टेड फॉलिंग इन लव इन 8th. अरे 9th यार, 9th. अरे इतनी डिटेल्स में मत जा। अच्छा. ठीक है, हाँ 9th में, और 10th की बात है, 10th ख़त्म हो गई। अब आपको चूज़ करना है 11th में क्या लेना है। अब वो दीदी ने यार कॉमर्स ले ली। दीदी हो गई है वो. दोस्त अच्छी है मेरी यार, तो छोटी है मेरे से, तो दीदी तो नहीं बोलूँगा, बट इन जनरल वाली बात है। ठीक है, तो अब उन्होंने कॉमर्स ले ली। भाई मेरे को साइंस बहुत पसंद थी, मेरे को मैथ्स भी बहुत पसंद, वो स्टार्टिंग से ही रहा है साइंस और मैथ्स का चस्का ना। मेरे को फिजिक्स और मैथ्स इज समथिंग दैट आई लव। Okay. मतलब क्रेजी वाला प्यार है मेरे को इन सब्जेक्ट से। मैंने सिर्फ इस वजह से कि उसने कॉमर्स ली है कि यार मेरे को क्लास सेम चाहिए, मेरे को सेम क्लास में रहना है उसके, आगे पीछे बैठना है, साथ बैठना है, तभी बात कर पाऊँगा, तभी शायद मैं पटा पाऊँगा। मैंने कॉमर्स ले ली थी भाई, ये रीज़न था मेरा कॉमर्स लेने का स्टार्टिंग में। आई डिड नॉट गिव अप। मेरे को पता ही नहीं था मेरे को फ्यूचर में क्या करना है। मतलब लोगों को पता होता 10वीं में, मेरे को घंटे का नहीं पता था भाई। मेरी एक ही मोटिवेशन था मेरा लाइफ में, प्यार, बस इतना चूतिया था मैं उस टाइम पे। ठीक है, ले ली कॉमर्स ले ली। लकीली भाई मेरे को 2 दिन में अक्ल आ गई। और ये अक्ल आने का भी मेरे को लग रहा है रीज़न ऐसा होगा, साला किस्मत इतनी बेकार। कॉमर्स में 3 सेक्शन होते हैं। अबे साला कॉमर्स तो ले ली, सेक्शन नहीं मिला ना। तीनों में से कोई सेक्शन नहीं मिला, मतलब वो पेपर होता होगा। अरे चाचा, उसका सेक्शन अलग, मेरा सेक्शन अलग। सेक्शन सेम नहीं मिला ना भाई। क्लास तो सेम है ही नहीं, क्या फायदा हुआ है? फायदा क्या हुआ कॉमर्स लेने का? मैं साला नॉन मेड में आ गया वापस। मैंने कहा ये नहीं करना मेरे को, क्लास नहीं मिली सेम, मैं वापस जाऊंगा नॉन मेड पढ़ूंगा भाई। 2 दिन में वापस नॉन मेड में ट्रांजिशन मार लिया मैंने। नॉन मेड में आए, ठीक है, नॉन मेड में यार पढ़ने वढ़ने का मन तो करता था, क्वेश्चन करने में मज़ा आता था, पढ़ाई करने में अच्छा लगता था, फिजिक्स मैथ्स केमिस्ट्री तीनों सब्जेक्ट्स में मज़ा आता था पढ़ाई करने में। ठीक है, 12वीं निकाल ली, ठीक ठाक नंबर आ गए थे यार मेरे। परसेंटेज तो चलो क्या ही है, मेन जो मेरे को था कि जेई के लिए प्रिपेयर कर रहा था मैं। तो ठीक है, 14,000 रैंक आई थी मेरी उस टाइम। मतलब 14-15 लाख लोग देते हैं, तो टॉप 1 परसेंटाइल इज़ गुड इनफ है आपके हिसाब से। मतलब देखो ऑब्वियसली कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है यार इंडिया में, but if you get a top 1 percentile it's good enough, you will get a decent college, you will be okay, मतलब it's okay, ऐसे वाला सीन है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, 14,000 है तो फिर पढ़ाई करते हैं यार, अब देखे क्या करते हैं। अब वही है, 10वीं में भी मेरे को कुछ नहीं पता था, 12वीं ख़त्म होते होते तक भी कुछ नहीं पता था मेरे को। तो पता किया आसपास लोगों से, पूछा कि भाई क्या करना होता है, आगे क्या करूँ, स्कूल के बाद होता क्या है। मुझे पता ही नहीं था कुछ, मेरे घर वालों को भी नहीं पता था। वही वाली बात है, पापा बिजनेस पे बैकग्राउंड के हैं, तो अच्छा ये मतलब कि पापा व्हेन ही वाज यंग
हमारी फैमिली जो थी, दादाजी, दादी, पापा, ब्रदर्स, वेरी पुअर, एंड they did not even have money to study. Okay. My father didn't complete his education because they didn't have money. Okay. He had to, हम पंजाब से हैं, तो he had to come from Punjab to Delhi at the age of 14-15 I guess. Okay. And to start a business because पैसे तो थे नहीं, क्या करना था, पढ़ाई करके जॉब तो करनी, पढ़ाई कर ही नहीं सकते, पैसे नहीं है, तो कुछ काम ही करना था. तो तब he came to Delhi. At that point of time I remember my father told me, वो लोग अपनी फीस पता कैसे देते थे, जब वो मतलब यार 8-9 साल के लड़के हैं या 8-9-10 साल के लड़के हैं, they used to work at a garage and clean cars, clean engines. Okay. That was the work my father used to do when he was 8, 9, 10. वहाँ से वो शायद उस टाइम पे 20 रुपये कुछ मिलते थे महीने के, वो उनकी फ़ीस देने में जाते थे, इतने ही पैसे थे बस. पापा भी काम करते थे, ताया जी भी काम करते थे, चाचा भी काम करते थे, सारे काम करते थे, सारे कमाते थे, सारे फीस देते थे, दैट्स ऑल. फिर मुझे लगा यार इसमें कुछ रखा ही नहीं है, चलो धंधे करते हैं. तो उस टाइम आए थे फिर पापा वगैरह यहाँ पे फरीदाबाद, दिल्ली काम किए. दे स्टार्टेड विद सम वर्क, 2 नंबर के भी काम किए पता है मेरे को, अच्छे खासे किए 2 नंबर के काम. एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ही हैज़ डन अ लॉट ऑफ, मतलब जो उसने कर दिया है भाई, मेरे को लगता है मैं शायद कभी कर भी नहीं पाऊँगा. जिस लेवल पे वो अपने आप को और अपने अराउंड लोगों को लेकर आए हैं, हमें लेकर आए हैं, हैट्स ऑफ. मतलब बापू अपना है तो क्रेजी लौंडा है ना. मुझे वही लगता है, मतलब मुझे लगता है कि आफ्टर सम पॉइंट ऑफ लाइफ यू रियलाइज कि जो किया है घर वालों ने, वेदर इट इज़ योर मॉम और फादर, वो शायद बहुत ज़्यादा करती है. और अभी मुझसे अगर मतलब मुझे इस एज में कोई बोले ना कि दिस इज़ योर चाइल्ड, तुम इसको हैंडल करना है, तो मैं कर ही नहीं सकता. नहीं तो ये ऐसा तेरे को लगता है? नहीं, मुझसे हो ही नहीं पाएगा ना, मैं उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ही नहीं सकता जो शायद मेरे पापा मम्मी ने ली होगी. हमारे बाप थे, जो हमारे बाप हैं, जो हमारी माँ है, उनको भी तब यही लगता था कि मैं अपने बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले नहीं पाऊंगी, सबको ये लगता है. बट उस टाइम शायद इतनी सुनी नहीं जाती थी, मतलब जो मैं दादा दादी और वो सब थे, वो बहुत ज़्यादा कस्टम और रिलीजन और इन सब में बहुत बिलीव था. अब धीरे धीरे व्हेन वी आर मूविंग टुवर्ड्स द वेस्टर्न साइड, आई थिंक आई हैव राइट टू से दैट आई एम नॉट रेडी फॉर दिस. नहीं, मैं डिसएग्री करूँगा यहाँ पे. एक बहुत सिंपल सी बात है यार, इस दुनिया में ना कुछ भी नया नहीं हो रहा है. ये सेइंग सुनिए कि जो चीज़ महाभारत में नहीं है वो इस दुनिया में नहीं है. जो चीज़ महाभारत में नहीं है वो इस दुनिया में नहीं है. हाँ, है ना. सिंपल सी बात है कि महाभारत जो स्टोरी है, जो वो मिथ है, या फिर जो भी वो अगर वो रियलिटी थी, तो जो वो है कि उसमें सब कुछ हो रखा है भाई. हाँ. तो जो भी इस दुनिया में अभी हो रहा है ना, वो हो रखा है पहले. एवरीथिंग हैज़ हैपेंड, इट्स जस्ट रिपीटिंग इटसेल्फ नाउ. ठीक है, थिंग्स आर जस्ट रिपीटिंग इटसेल्फ. कुछ नया नहीं होने वाला अब दुनिया में. ठीक है, तो ऐसा नहीं कि यार उस टाइम पे चीज़ें ऐसी थी और अभी ऐसी. भाई देख, उस टाइम पे चीज़ें अगर अलग थी तो इंसान भी अलग थे. इस टाइम पे अगर चीज़ें अलग है तो इंसान भी अलग हैं भाई. जब तुम्हारे पापा 25 साल के थे या 22 साल के थे या 23 साल के जब भी थे, वो भी तो फर्स्ट टाइम ही किसी को पैदा कर रहे थे ना. उनका भी तो फर्स्ट टाइम शादी करना था, फर्स्ट टाइम बच्चा होना था. तेरे लिए भी फर्स्ट टाइम ही होगा. उनकी भी फटी होगी भाई, उनकी भी फटती होगी ये सोच के कि मेरा बेटा आने वाला है, बेटी आने वाली है, कैसे पालूंगा भाई मैं, मतलब खाना कहाँ से खिलाऊंगा, पैसे कहाँ से लाऊंगा, उसको किस तरीके की चीज़ें मेरे को सिखानी है और क्या चीज़ों से उसको दूर रखना है. उनकी भी फटती थी, हमारी भी फटती है, बट उन्होंने संभाल लिया तो शायद हम भी संभाल ही लेंगे. वो जब वही वाली बात है, जब बाप बनोगे तो अलग ही एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है ना. अगेन माई पॉइंट वॉज दैट राइट नाउ इन दिस जनरेशन आई वुड थिंक प्रैक्टिकली कि इतना मेरे पे पैसा है, मैं अभी इतना कमाता हूँ, मैं कल को शादी कर लूँगा तो मुझे ये चीज़ें करनी पड़ेगी, वो शायद मैं नहीं कर पाऊँ तो मैं नहीं करूँगा. उस टाइम मुझे लगता था कि इतना प्रैक्टिकल नहीं होते थे लोग. मैं ये नहीं कह रहा वो गलत थे, वो उन्होंने बेस्ट किया अपना और वो कर भी रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं. बट मैं कह रहा हूँ उस समय इतने प्रैक्टिकल नहीं थे कि दे कैन प्लान अकॉर्डिंगली. आज हम यहाँ हैं वो क्योंकि उन्हीं की वजह से, क्योंकि उन्होंने अपना बेस्ट किया जो इतनी नॉलेज थी. बट अब जो मैं आगे कैरी फॉरवर्ड करूँगा वो आई थिंक आई वुड बी मोर प्रैक्टिकल. माई पॉइंट वॉज दिस. ठीक है, मे बी विल टॉक अबाउट दिस लेटर. मेरे को यहाँ पे थोड़ा सा है चीज़ों के अंदर थोड़ा सा मेरे को लग रहा है कि शायद थोड़ा सा डिफरेंस है, बट वील डिस्कस इट लेटर, मे बी इन द नेक्स्ट लेटर पॉडकास्ट. हाँ, तो वेयर वाज आई यार, आई वाज टॉकिंग अबाउट
this Your school father, ending, that- school, yeah, हाँ yeah, पापा का मैं हाँ. I just moved to that, I was Yeah, on this school yeah. वाला part So you कि came हाँ to the 12वीं हो गई work. फिर अपना कॉलेज गए. अब वो यार देख मैं तो पढ़ाई वढ़ाई कर रहा था यार उस टाइम पे, थोड़ा गवर्नमेंट कॉलेज लेना चाह रहा था. रेपुटेशन अच्छी होती है, फीस भी कम होती है. मार्केट के अंदर आपको अगर कॉलेज गए हो तो आपको रेपुटेशन, आपकी ब्रांड वैल्यू से तो मतलब होता ही है ना. आईआईटी का टैग मिलेगा, एनआईटी का टैग मिलेगा, ट्रिपल आईटी का टैग मिलेगा. टैग तो चाहिए था. टैग चाहिए था. तो ठीक है भाई 14,000 में अपने को ट्रिपल आईटी मिल गया एक. और वही मतलब उस टाइम पे नहीं पता था तो मैंने आजू बाजू पूछा, लोग कहते, मैंने पूछा क्या करूँ भाई, नॉन मेड में इतने इतने बनते हैं. कहते जा भाई इंजीनियरिंग कर ले. मैंने इंजीनियरिंग एक चिड़िया है ये तो पता है मेरे को, सही लग रहा है, इंजीनियरिंग कर लूँगा, आगे क्या करूँ. कहते सीएस कर ले. मैंने कहा सीएस क्या होती है, कह रहे कंप्यूटर साइंस. कहते पैसा बहुत है इसके अंदर. कहते देख मतलब भाई ये है कंप्यूटर साइंस भी है, मैकेनिकल सिविल, कंप्यूटर साइंस का बहुत ही पैसा है. और वो दिखता है रैंक्स में भी दिखता है, टॉप वाले रैंक, टॉप रैंकर्स हमेशा कंप्यूटर साइंस ही लेते हैं. फर्स्ट चॉइस कंप्यूटर साइंस ही होती है. पता नहीं किसी को कुछ कंप्यूटर साइंस के बारे में, बट कंप्यूटर साइंस लेनी है क्यों, पैसा है बहुत. बस मैंने भी यही किया था, कंप्यूटर साइंस ले ली थी. फिर कॉलेज गए. यहाँ पे भी एक बहुत मेन चीज़ हुई थी यार. मतलब अगेन कमिंग बैक टू द टॉपिक ऑफ माई फादर. वो वाली बात है, देख मम्मी का तो मेरे को पता है, मम्मी इमोशनल है. मम्मी तो इससे पहले मेरे लिए बहुत बार रोई है. मम्मी तो यार बहन जो बुखार होने पर मम्मी तो शुरुआत से मेरे को एक बार 103 बुखार हो गया था. मम्मी ऐसे पट्टियाँ करते हुए रो रही थी मेरे को. मम्मियाँ तो यहाँ मम्मियाँ तो ऐसी रो जाती हैं. ठीक है, बाप नहीं रोता ना. बाप तो साला ऐसा है कि यार पत्थर है, ऐसा लगता है पत्थर है. ठीक है भाई, कॉलेज गए हम लोग. मैंने फाइनल कर लिया था ट्रिपल आईटी वाली ईयर. फिर छोड़ने जाना था. तो यहाँ से मैं, ड्राइवर, मम्मी पापा, 4 लोग गए थे. सामान वामान भरा गाड़ी में. वही प्लान था कि मेरे को ड्रॉप करेंगे, मम्मी पापा वापस आ जाएंगे. नॉर्मल यही होता है और इसके अलावा क्या ही होगा. मेरे को लगा नॉर्मल ही होगा. अभी तक जो ज़िंदगी मेरी 17 साल से चलती है ये वैसे ही चलेगी. ऐसा तो कुछ बदल नहीं जाएगा मेरे अगला 4 घंटे में. बट यू वर हैप्पी दैट. अरे हाँ, आई वाज हैप्पी यार. मैं तो खुश था भाई, मैं तो बहुत खुश था यार. कि और वही वाली बात है, उस टाइम पे ना मेरी थिंकिंग थोड़ी अलग थी यार. मैं उस टाइम पे 11th 12th में मेरे को ऐसा लगने लग गया था कि यार थोड़े घर वाले मेरे को समझते नहीं हैं. आई वॉन्टेड टू गो आउट, आई वॉन्टेड टू लीव माई हाउस. तो मैं उस रीज़न से भी बहुत खुश था कि मैं जाऊँगा हॉस्टल में रहूँगा, मैं घर पे नहीं रहूँगा 5 साल के लिए. विच वॉज अ वेरी वियर्ड थॉट आई गेस. मेरे को अब लगता है कि अरे क्या छूतिया था मैं, बट हाँ था उस टाइम ऐसा. तो ठीक है, जा रहे हैं हम लोग हॉस्टल जा रहे हैं यार. अब हॉस्टल गए ना, गवर्नमेंट कॉलेजेस रेप्यूटेड तो बहुत हैं, पर वहाँ की फैसिलिटीज़ थोड़ी ना प्राइवेट जैसी होती हैं. अच्छा, प्राइवेट कॉलेजेस में यार अंधा पैसा है, मैं प्राइवेट से ही पढ़ा हूँ. अंधा इंफ्रास्ट्रक्चर है, बहुत सी चीज़ें हैं. गवर्नमेंट कॉलेजेस में वैसा नहीं होता. थिंग्स आर वेरी डिफरेंट वहाँ पे. भाई यार पापा साथ में थे वहाँ पे. अब हम ऑब्वियसली हॉस्टल वगैरह एक्सप्लोर कर रहे थे, प्रॉपर्टी एक्सप्लोर कर रहे थे, कॉलेज एकेडमिक सेक्शंस वगैरह. तो पापा ने हॉस्टल देखा यार. पापा ने पहले तो कमरा देखा, छोटा सा, बहुत छोटा सा. फिर बाथरूम्स देखे, कॉमन बाथरूम्स. फिर मेस देख ली. वहाँ तो फिर बाप का दिमाग ही ख़राब हो गया कि बहन चुरी यहाँ तो नहीं हो पाएगा. ये कैसी सी जगह है, यहाँ तो मेरा बच्चा रह ही नहीं पाएगा. और यार पता वही वाली बात है यार कि मैं 17 साल का था ना, मैं बच्चा था. मेरा बाप तो उस टाइम पे 35 साल का था, वो तो मैच्योर हो चुका था. उस मैच्योर बंदे, उस मैच्योर मैन, समबडी हु नोज द इम्पोर्टेंस ऑफ मनी, ने मुझे तब पता है क्या बोला था, अंकु तेरे को नहीं पढ़ाई करनी है यहाँ पे तो रहने दे, मेरे साथ घर वापस चल. अच्छा. ही डिड नॉट गिव अ फक अबाउट द फैक्ट कि मेरे को कोई कॉलेज और मिलेगा नहीं मिलेगा, मैं कहीं जाके पढ़ाई करूँगा नहीं करूँगा, कॉलेज जाऊँगा नहीं जाऊँगा. उसको ये दिख रहा था कि ये तो बहुत ही बेकार लिविंग कंडीशंस जैसी शायद लग रही हैं और मेरा बच्चा यहाँ नहीं रह पाएगा. मैं नहीं चाहता मेरा बच्चा यहाँ रहे. कंफर्ट चाहिए मेरे बच्चे को, कंफर्ट देना चाहता हूँ मैं अपने बच्चे को, मेरे को अपने बच्चे को लेकर जाना है. ठीक है, ऑब्वियसली मैंने पापा को मना कर दिया ना, यार पापा देखो अगला 5 साल स्ट्रगल तो करना ही पड़ेगा ना. सिंपल सी बात है यार, कुछ खोने के लिए कुछ पाना, मतलब कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है. तो वही वाली बात है, समझाया. बट वो फर्स्ट टाइम था यार जब हम नीचे आए ना, सामान रख दिया. फिर पापा और मम्मी जब गाड़ी में जाने वाले हैं, जब मैं लास्ट में उनका ऐसे पैर छू रहा हूँ, लास्ट मोमेंट जो होता है वो लास्ट का 1-2 मिनट होता है. फर्स्ट टाइम बाप रोया था मेरे साथ में. ओके. मेरे लिए, जब मेरे को पता है ये तो मेरे लिए ही रो रहा है. उससे पहले मैंने अपने बापू को देखा है, हमारी फैमिली में डेथ्स भी हुई हैं, नहीं रोया बाप.
ये विदाई बुदाई पे तो रोना ही क्या है, मतलब उनके तो कोई बेटी है नहीं, तो उनकी बेटी तो विदाई नहीं हुई, बट यार फर्स्ट कजन्स में होती है तब भी रिलेटिव्स इमोशनल होते हैं। नहीं, बाप नहीं रोता यार, बाप बहुत 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 बड़ा, बहुत ज़्यादा बड़ा पत्थर इंसान है मेरा बाप यार। कैसे रो गया वो उस दिन, मुझे मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था ये क्या देख रहा हूँ भाई मैं, कि बहन चो मेरा बाप भी लौंडा ही है क्या एक, उसका भी दिल है भाई, मतलब। तो वो बहुत ना मेरे को चेंज किया यार उस दिन उस चीज़ ने। उससे पहले मेरा रिलेशन मेरे फादर के साथ वो बाप बेटे वाला था, उस दिन के बाद से ना मेरा रिलेशन मेरे फादर के साथ दोस्त वाला हो गया था। मेरा मन करता था घर पे कॉल करके अपने पापा से भी बात करने का, मम्मी से तो होती थी, मम्मी तो यार दिन में 3 कर लेती थी, रोज आता था कॉल। बाप थोड़ी ना रोज़ कॉल करता था, बाप कई बार फ़ोन पकड़ने से मना भी कर देता था, उसके बाद मम्मी से पूछ लेता था कि अच्छा क्या बात हो ये बता दे मेरे को शॉर्ट में। उसको सिर्फ तुम्हारे भलाई चाहिए, उसको तुम्हारी अटेंशन नहीं चाहिए, वो तुमसे कुछ एक्सपेक्ट नहीं करता, वो सिर्फ देता है तुम्हें। मेरा करता था मन अपने ना बाप से भी, बाकी यार बाप को भी थोड़ा अपडेटेड रखूँगा, लूप में रखूँगा कि पापा ये चल रहा है। तो फिर वहाँ से चीज़ें चेंज हुई यार फादर के साथ मेरे। तो ये हो गया, फिर यार पढ़ाई वढ़ाई करी, सेकेंड थर्ड ईयर में आते आते मेरे को ये तो रियलाइज़ हो गया था कि यार देख कोडिंग शायद मैं करना नहीं चाहता हूँ। ऑब्वियसली कंप्यूटर साइंस है यार, इसमें कोडिंग के अलावा तो क्या ही है, कंप्यूटर से ही तुम्हें सब कुछ चीज़ें करनी है। बट मेरे को रियलाइज़ हो गया था कि यार मैं ना लैपटॉप के सामने ऐसे बैठ के पूरे दिन कोड नहीं कर सकता यार, मेरे को थोड़ा ना मन करता है लोगों से मिलने का, नेटवर्क करने का, सोशलाइज करने का, ब्रेनस्टॉर्म करने का। आई लाइक टू वर्क ऑन स्ट्रैटेजीज, आइडिएशन, नॉट सिट एंड डू लेबर वर्क। मतलब आई डोंट वांट टू डिसरिस्पेक्ट इट, बट जो टेक कोडिंग है ना, इट्स वेरी सिमिलर टू लेबर वर्क। आप सुबह उठते हो, आपको सुबह बता दिया जाता है आपको क्या करना है, एंड देन यू डू दैट फॉर द रेस्ट ऑफ द डे, एटलीस्ट फॉर द फर्स्ट 5 years। ऑब्वियसली उसके बाद जब आप लीड मैनेजर बनते हो तब तो आप बहुत सी आर्किटेक्चर पे भी काम करते हो, बट स्टार्टिंग में तो मेरे को पता था यार ये तो मेरे को करना नहीं है। तो मैं फिर 5th ईयर तक जब पहुँचे तो उस टाइम पे मैं श्योर भी नहीं था कि मेरे को जॉब लेनी है नहीं लेनी है, बट ठीक है कॉलेज किया है, 5 साल स्पेंड करे हैं तो लेनी तो है ही जॉब। सो आई गॉट अ जॉब एट डिलॉइट USA। घर वाले थोड़ा बहुत तो खुश हो ही गए थे कि वो एक टैग है ना, बिग फोर वाले एक टैग है। उनको नहीं पता था कि ये मास रिक्रूटर है इन द टेक वर्ल्ड, उनको बस बिग 4 पता था, तो वो थोड़े खुश तो थे ही। अब बिग 4 सुना तो उनको लगा साला बिग फैट पैकेज भी होगा, नहीं होता ना, डेलॉइट थोड़ी ना देते बिग फैट पैकेज। तो फिर वहाँ पे थोड़ा सा लगा उनको कि अरे बस इतना ही, हमें तो लगा था बहुत ज़्यादा होगा। मैंने कहा नहीं ठीक है, ऐसा ही होता स्टार्टिंग में, और क्या ही लोगे, जान थोड़ी ना ले लोगे बच्चे की, मतलब ठीक है। बट फ्रॉम डे 1 मेरे को पता था यार जॉब शायद मैं लंबे टाइम तक नहीं करूँगा। मेरा डेलॉइट जाने का एक बहुत सिंपल सा रीज़न था यार, मेरे को समझना था कंपनीज कैसे बनती हैं। डेलॉइट इज़ अ कंपनी जो पूरे वर्ल्ड में है, हर जगह उसके ऑफिस हैं, हर जगह उसके एम्प्लॉयज़ हैं। कैसे चलती है ऐसी कंपनी भाई, कैसे बनती है ऐसी कंपनी जो हर जगह चल रही है भाई इतनी एफिशिएंटली, कैसे काम करा पा रहे हैं वो हर देश में लोगों से, कैसे हो पा रहा है ये, कैसे, मतलब मेरे को ये समझना था। ओके। और ऑब्वियसली थोड़ा बहुत पैसे का तो फैक्टर था ही यार, कि घर वालों से थोड़ा पैसा मांगूंगा, अपने लिए अर्न करना है, अपने लिए स्पेंड भी करना है, थोड़ा बहुत सेव करना है, थोड़ा बहुत घर वालों को भी देना है, जो भी है। तो 3 साल रहा था मैं डेलॉइट के अंदर। आई क्विट माई जॉब एट दैट इज़ द ओनली जॉब दैट आई एवर डन, मतलब एक ही जॉब करी मैंने डेलॉइट में। मैंने बीच में कभी स्विच करने का भी नहीं प्लान किया, नहीं कुछ नहीं किया। मेरे को पता था कि मेरा करियर जॉब में नहीं है, मेरे को यहाँ मैं डेलॉइट में ही रह लूँगा, मैं डेलॉइट में समझ लूँगा कि बड़ी कंपनी कैसे बनती है, मेरे को बस वही करना था, बड़ी कंपनी कैसे बनती सीखना था। 3.5 साल के बाद मेरे को लगा कि यार अब जितना समझना था समझ लिया, अब देखो कूद मारनी पड़ेगी उस तालाब में, खुद ही जाके हाथ पैर मारो, डूबना है कि डूब रहे तो डूबो, तभी तैरना सीख पाऊँगा मैं। तो मैंने कहा भाई, फिर मैंने जॉब छोड़ी। लास्ट ईयर देन आई स्टार्टेड माई ओन कंपनी यावे इनोवेशंस के नाम से। इट्स अ बिजनेस कंसल्टेंसी फर्म। तो बेसिकली वही है, क्लाइंट्स होते हैं, फिर हमारी इन हाउस टीम में प्रोजेक्ट्स आते हैं, प्रोजेक्ट्स क्लाइंट्स के लिए हम लोग सर्व करते हैं, सारी चीज़ें करते हैं। एंड देन दिस वर्क वाइज यार, मतलब इट्स अ कंपनी दैट वी सेट अप इन US। उसके मॉडल के बारे में हम लोग बाद में बातें कर लेंगे, यावे के और वर्क वाइज के। तो एक वो US की कंपनी है यार, तो दैट इज़ ऑल्सो अ वर्क ऑफ माइन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। तो वो ये कि यार सुबह IST के टाइम में हम लोग जावे पे काम कर लेते हैं,
ओके रात के टाइम, बिकॉज इट्स यूएस कंपनी वर्क वाइज, तो ईएसटी टाइम जोन में हम लोग ऑपरेट करते हैं, ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम में, तो उस पर फोकस कर लेते हैं यार। बाकी फिर जो टाइम बचा उसमें थोड़ा नींद ले ली, थोड़ा अपने लिए टाइम निकाल लिया, बुक्स पढ़ ली, गाने सुन लिए, थोड़ा लिखने विखने का भी मन करता है मेरे को, पोएट्री लिख लेता हूँ थोड़ी बहुत। अच्छा और अब तो ये अपना बियॉन्ड ब्लैक एंड वाइट भी है, तो इस पे भी थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है ना। तो यही है यार मेरे ख्याल से, दिस इज़ ऑल अबाउट माई सेल्फ। मतलब मेरे ख्याल से शायद मैं अपने आप को इसी तरीके से जानता हूँ शायद, है ना। तो यही है मेरे बारे में। अब सो मेरे बारे में तो if you want to summarize your whole journey till now, so how would you do that? मतलब in one, मतलब एक सीख बोल लो या one lesson जो अभी तक चाइल्डहुड से लेके कॉलेज लाइफ, स्कूल लाइफ, योर वर्क लाइफ, एवरीथिंग, तो what was that one lesson that you want to summarize, which summarizes your journey basically, वन लेसन, or which you have learned till now? थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन है वैसे यार ये। मतलब 27 साल हो गए ना मेरे को। अब 27 साल में यार 2700 अलग एक्सपीरियंसेस होंगे, 27,000 अलग लर्निंग्स होंगी। अब तू कह रहा है उसमें से एक लर्निंग बताऊँ मैं कोई? एंड इट कुड बी एनीथिंग, नो वन विल जज यू, मतलब कोई या कुछ भी जो मन में है, जो लगता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई लाइफ में, या दिस इज समथिंग विच यू विल कैरी इन योर फ्यूचर ऑल्सो, तो व्हाट इट कुड बी? Let me think. Give me 5 seconds. तो अगर मेरे को यार एक फ्रेज में समराइज करना हो उस लर्निंग को, तो आई थिंक इट वुड बी होल्ड ऑन एंड बिलीव। होल्ड ऑन एंड बिलीव, हाँ ओके। एंड बहुत सिंपल सा फंडा है यार कि ना ही अच्छा टाइम फॉर एवर रहता है, ना ही बुरा टाइम फॉर एवर रहता है। ओके, तो भाई जब अच्छा टाइम आ रखा है आपका, एवरीथिंग इज़ फॉलोइंग इन प्लेस, गुड थिंग्स आर हैपनिंग, इन्जॉय करो उस चीज़ को, इन्जॉय इट यार। एंड थोड़ा सा ना उस एक्सपीरियंस को अंदर सोक इन कर लो, उस फीलिंग को अच्छे से एक्सपीरियंस कर लो, उस टाइम या उस फेज़ को अच्छे से एक्सपीरियंस कर लो, क्योंकि वो फेज़ हमेशा नहीं रहेगा, ओके, जाएगा, अच्छा टाइम जाएगा। हाँ, तो जब तक वो लास्ट कर रहा है, इट्स इम्पॉर्टेंट दैट यू मेक द बेस्ट यूज़ ऑफ इट। ऑब्वियसली ट्राई आउट न्यू थिंग्स, रिस्क लो, अच्छा टाइम चला तो क्या पता चीज़ें काम कर जाए, बट उसके अलावा अपने आप के लिए भी वो बड़ा ज़रूरी होता है यार। ऐसे अच्छा टाइम जब आता है ना कि हाँ आपने जो भी मेहनत करी है, इट्स फाइनली रीपिंग द फ्रूट्स एंड थिंग्स आर फॉलोइंग इन प्लेस फाइनली, जो हम लोग बोल देते हैं ना। एंड वही वाली बात है ना, जब अच्छा टाइम ख़त्म होगा तो क्या होगा, फिर बुरा टाइम शुरू होगा, वो भी आना है, सत्य है भाई लाइफ का। बुरा टाइम अच्छा टाइम आएगा जाएगा, चलता रहेगा। और वही वाली बात है यार, जैसे अच्छा टाइम नहीं लास्ट करेगा ना फॉर एवर, याद रखो कि बुरा टाइम भी नहीं करेगा लास्ट फॉर एवर। तभी ये जो होल्ड ऑन वाली फैक्टर है वो आती है पिक्चर में। हो सकता है यार कि तुम्हें कोई लाइट नहीं दिख रही है एट द एंड ऑफ द टनल इस टाइम पे ना, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, बहुत ज़्यादा क्लटर है, कुछ नहीं समझ आ रहा, कुछ हवा नहीं लग रही, कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा, सब कुछ गलत ही हो रहा है। कोई नहीं भाई, थम जा, होल्ड ऑन, रुका रहे। क्या पता जिस दलदल में तू धंसता जा रहा है कोई हाथ आ जाएगा तेरे को निकालने के लिए। क्या पता जिस टनल में तू है तेरे को कहीं से एक रोशनी दिख जाएगी, फिर तू उस रोशनी के पीछे पीछे जाके शायद बाहर निकल जाएगा। क्योंकि जैसे अच्छा टाइम नहीं लास्ट कर रहा था, वैसे बुरा भी नहीं करेगा भाई। किसी के लिए 3 महीने हैं, किसी के लिए 6 महीने हैं, किसी के लिए साल है, किसी के लिए 5 है, किसी के लिए 10 भी है, करेक्ट। किसी के लिए कितना भी टाइम हो सकता है, वो जितना भी फेस चलेगा, बट भाई ख़त्म होगा, अच्छा भी ख़त्म होगा, बुरा भी ख़त्म होगा। तो मैं तो सिंपली बोलता हूँ कि भाई दोनों टाइम्स को ना चेरिश करो, एम्ब्रेस करो इन दोनों टाइम्स को। एम्ब्रेस इज़ द राइट वर्ड, नॉट चेरिश। बुरा टाइम तो क्या ही चेरिश करेगा आदमी, एम्ब्रेस करो उस चीज़ को, क्योंकि जो चीज़ तुम्हें सिखा जाएगा ना वो टाइम, मतलब और कोई चीज़ सिखाएगी नहीं ना, वही चीज़ तो सिर्फ सिखाती है यार। हार्डशिप्स, ट्रॉमास, स्ट्रगल्स ही तो आपको सिखा रहे हैं। जब आप
अच्छा टाइम चल रहा है, जब आप अपने कंफर्ट जोन में होते हैं ना, उस टाइम पे आदमी एक हाई में होता है, एक ट्रांस में होता है. उस टाइम पे आदमी को लग रहा था मैं ही तो किंग हूँ, मैं जो कर रहा हूँ वो सही हो रहा है. तब सीखता नहीं है आदमी. उस टाइम पे बड़ा ज़रूरी है कि आप अपने घमंड को कंट्रोल में रखो. यू हैव टू बी हम्बल एट दैट पॉइंट. कई लोग नहीं हो पाते. और जब आपका बुरा टाइम चल रहा है तो उस टाइम पे इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि यू टेक इट, यू लर्न फ्रॉम इट जितना आप लर्न कर सको. क्योंकि उस टाइम पे तो सब कुछ ही गलत हो रहा है. आप चीज़ें कर रहे हो जो आपके लिए वर्क नहीं कर रही हैं. तो आप सीखो भाई कि क्या काम नहीं करता मेरे लिए, क्या चीज़ मुझे नहीं करनी है, शायद क्या चीज़ मैं गलत कर रहा हूँ, आगे जाके मेरे को क्या चीज़ बदलनी है. वो बहुत ज़रूरी है सीखना वहाँ पे ना. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी ओपन व्हेन यू आर गोइंग थ्रू अ बैड फेज. ओपन होगे तभी आप चीज़ों को ना थोड़ा एक्सेप्ट कर पाओगे, थोड़ा सीख पाओगे. तो वही बिलीव वाली बात यही है कि यार फॉर एवर नहीं चलेगा ये, जस्ट रिमेंबर दैट. तो यही है मेरे ख्याल से एक, मतलब अगर इफ़ आई एम गिवन दी ऑप्शन की सिर्फ एक ही चीज़ है जो मैं किसी को बता सकता हूँ तो शायद वो यही होगी कि भाई थम जा, रिलैक्स, ठीक ही होगा सब, टेंशन मत ले, होल्ड ऑन एंड बिलीव. बस इतना ही है. बाकी भाई अब ऐसा है कि मैं तो बहुत टाइम से बोल रहा हूँ भाई, ठीक है, कुछ ज़्यादा ही बोल दिया है शायद मैंने. थोड़ा आप भी अपना चिट्ठा विट्ठा थोड़ा हमें बताएं. हमें तो पता है आपके बारे में कुछ कुछ चीज़ें कि आप कैसे एक लॉ इंस्टीट्यूट में जाके लॉ पढ़ते हुए लॉ फाइनेंस में आ गए हो आप, है ना. ट्रांजिशन बहुत ही खतरनाक, मतलब अनहर्ड ऑफ, ये तो मुझे भी बिलीव नहीं होता है ना. तो थोड़ा उस पर प्रकाश डालें आप अपने बचपन, फैमिली, प्यार तेरे को भी हुआ ही होगा, प्यार है तो ना. हुआ है. सच्चा हुआ है, सच्चा हुआ है. अच्छा, ओह, बहुत 2 बार हुआ है, 2 बार. तेरे को भी 2 बार हुआ 2 है. बार हुआ है. चल सही है भाई, बढ़िया है. अभी भी सिंगल ही हूँ. ठीक है, But वो तो 2 शक्ल बार. दिखा, शक्ल से पता चल रहा है सिंगल है. खुश हूँ इसलिए. सही बोला भाई. So yeah, before I go deep into my story, I just want to say you all guys thank you if you people are listening to us, or if you people are relating with us, because I think no, you are here because you also believe कि there are some talks which are not still out, and अगर आप सुन रहे हो, अगर आप रिलेट कर रहे हो तो इट्स नॉट एन एक्सीडेंट, इट्स समथिंग दैट यू वर ऑल्सो वांटेड टू स्पीक और फील डीप इनसाइड. सो थैंक यू गाइज इफ यू पीपल आर लिसनिंग एंड गिविंग अस टाइम. यस, मतलब वो ये यार सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रिसोर्स इज टाइम फॉर समबडी, राइट. इफ़ यू आर गिविंग अस योर टाइम, इफ़ यू आर लिसनिंग टू अस, इफ़ यू आर गिविंग अस योर अटेंशन, दैट मीन्स द वर्ल्ड टू अस भाई, ठीक है. एंड बहनों, ठीक है, वेरी ग्रेटफुल, थैंक यू. एंड चलते हैं आगे, चलते हैं जर्नी पे, इन पे भी आएंगे हम. तू अपनी जर्नी बता भाई अब थोड़ा, वहाँ उधर आ पहले. सो आई माई सेल्फ यश, मैं भी बहुत लोगों की तरह मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ. आई वॉज फ्रॉम अ वेरी नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली. शायद वो मिडिल क्लास फैमिली जहाँ प्यार बहुत था लेकिन वक्त नहीं था प्यार करने का. अच्छा. बहुत सारी सब चीज़ें थी, किसी चीज़ की कमी नहीं थी, बट चॉइसेस नहीं थी बहुत कुछ कि ये चूज़ कर सकते हैं, ये चूज़ कर सकते हैं. इसका क्योंकि क्या बनता है कि वक्त ही नहीं था, मतलब चॉइसेस एज इन, मतलब कि वी वर नॉट गिवन. जैसे अगर मुझे एक बैट चाहिए तो बीइंग अ मिडिल क्लास फैमिली वो बैट की भी एक लिमिट ही सेट हो सकती है. ऐसा नहीं था कि भाई सबसे महंगा वाला बैट मिलेगा, या ऐसा भी नहीं होता था कि बहुत ही सस्ता बैट मिले, बट एक नॉर्मल जो था. फिर एक वही शुरुआत से देखा है कि आई वॉज दी स्मॉल, मतलब जब बच्चे होते थे तो वी यूज टू वेट फॉर आवर फादर एंड मदर. वो रात को आते थे काम करके, और आज शायद वो टाइम है कि वो लोग हम लोगों का वेट करता है. तो I belong to this middle class family. So schooling, normal schooling थी. I was a average student in school, जिसको सिर्फ ये पता था कि भाई कुछ करके पैसा कमाना और फैमिली को सपोर्ट करना है. I was not even knowing कि what I want to do. मुझसे शायद अगर कोई ये स्कूल में पूछ लेता तो मुझे लगता है स्कूल भी नहीं कंप्लीट होता. किसी को नहीं पता होता यार भाई. मतलब मैं तो क्योंकि मेरे स्टैंडर्ड्स अगर कोई उस समय पूछता तो मैं तो फुल ऑफ कन्फ्यूजन था उस समय, काफ़ी ज़्यादा. तो स्कूलिंग करी, नॉर्मल स्कूलिंग, एवरेज स्टूडेंट.
ज़्यादा एक्सपेक्टेशन घर वालों को थी भी नहीं, ये था कि भाई नॉर्मली पढ़ ले बस। तो स्कूलिंग चलती गई, फिर टेंथ में आई टुक कॉमर्स, तो कॉमर्स ली, फिर साथ साथ कॉमर्स के साथ साथ प्यार भी हो गया। और हाँ, तो प्यार हुआ, फिर पहला प्यार हुआ, तो पक्की बात है। हाँ, पहले ही प्यार हुआ था। उससे पहले वो ऑब्वियसली वो डे बाय डे क्रशेस तो चेंज होते ही होते थे, बट जो टीचर पे भी था किसी क्रश? नहीं टीचर पे नहीं था। अच्छा, नहीं, वहाँ क्योंकि नहीं गए नहीं तुम नहीं कभी, वहाँ बहुत ये अच्छी सब बात चीज़ें है, नहीं बहुत करी अच्छी कभी। बात है। हाँ, मैं ये भी सब उसी नहीं- लाइन में हाँ, आता हूँ। ये सब चीज़ें नहीं करी नहीं कभी। सॉरी, मैं उस लाइन में नहीं आता। अच्छा टीचर थी कोई एक तीन टीचर थी। एक से थी। तो प्यार हुआ, फिर धोखा मिला प्यार में, धोखा नहीं बोलूँगा बट हाँ इट डिडंट वर्क। फिर उससे चीज़ें ये समझ में आ गई थी कि स्कूल लाइफ में ना मार्क्स लाना तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो स्कूल का मेन फोकस था। बट दे आई डोंट बिलीव, मतलब आई डोंट थिंक कि देयर इज़ एनी चैप्टर इन आवर स्कूल और टिल स्कूल जो अपने आप को समझने का भी टाइम दे। क्योंकि स्कूल में था अगर आप मार्क्स लाते हो तो यू आर अ गुड स्टूडेंट, सब आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। अगर आप मार्क्स नहीं लाते तो वो एक स्कूल लाइफ को पता नहीं कहाँ कनेक्ट कर देता है कि आप कुछ कर ही नहीं पाओगे। पेरेंट्स तक चले जाते हैं, फिर पेरेंट्स को स्कूल में बुला लेते हैं, पेरेंट्स के सामने डांट रहे हैं, खुद तो डांट ही रहे हैं। तो वो मुझे लगता है वो ना बहुत प्रेशर, स्टार्टिंग से इतना प्रेशर आ जाता है, इतना प्रेशर आ जाता है जहाँ खुद से ही चिढ़ होने लगती है कि मैं आया ही क्यों यहाँ। मतलब थोड़ा सा बीच में कट कर सकता हूँ ना यार। अब जैसे तूने बोला ना कि यार प्रेशर डालते हैं स्कूल वाले, और अगर आप वो नंबर नहीं ला पा रहे हो तो लोगों को लगता है आप तो कुछ हो ही नहीं। हाँ, ये तो प्रॉब्लम है ही है यार। मतलब आई थिंक दिस इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ द एजुकेशन सिस्टम, एंड ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया में ये प्रॉब्लम है। आई थिंक मेजॉरिटी ऑफ द एजुकेशन सिस्टम्स ना अभी तक ढंग से फिगर कर नहीं पाए हैं चीज़ों को यार। हाँ, मेरे ख्याल से, ठीक है। एंड मेरे को ऐसा लगता है कि यार सोसाइटी भी और ये स्कूल वूल भी, इनके ना दिमाग में एक एपिटोम पे ना एक पर्सनालिटी है कि यही है बेस्ट। हाँ, और बस वो क्या कर रहे हैं, सबको वही बनाने की कोशिश कर रहे हैं यार। मतलब इस जगह पे ऐसे 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 एक ऑपरेशनल सोसाइटी में या फिर ऐसे एक मॉडल में जहाँ पे हर बंदे को एक ही एंड प्रोडक्ट बनाया जाने की कोशिश कर रही है यार, वो तो बहुत ही बेकार है मतलब भाई। पॉसिबल ही नहीं है। नहीं, मतलब पॉसिबल तो क्या है, तुम यार ऐसे तो सर्कस में क्या है, तुम शेर को मार पीट के कुछ भी करवा लो। हाँ, करवाने को तो कुछ भी करवा लो तुम, ठीक है। एंड इवन इन माय स्कूल, मेरे यहाँ तो ये तक था कि व्हेन यू पास 10th क्लास तो 11th में जाने से पहले एक एंटर टेस्ट होता था, वो पे स्क्रीनिंग टेस्ट, पता नहीं क्या था वो टेस्ट होता था, उसके बेसिस पे सेक्शन मिलते थे। मतलब अगर आप कॉमर्स के हो तो ई को एक्सपर्ट ए, हाँ, एबिलिटी स्कॉलर, ऐसे स्कॉलर वो। तो मुझे लगता था कि एट द एज यू आर जस्ट इन 11th क्लास और वहीं पे आपको इतना डिफ्रेंशिएट कर दिया गया है। तो ऑब्वियस, इट इज़ टू ऑब्वियस कि जो बंदा एबिलिटी में, या जैसे आई वॉज इन दी बी सेक्शन विच वॉज नॉट गुड एट ऑल, सबको लगता था कि ये लोग तो पढ़ते ही नहीं है, ये वो, यही मेंटालिटी थी मेरे स्कूल की। तो उस अगर तभी आपने उनको आपने एक डेफिनेशन दे दी है तो ऑब्वियसली इट्स टू ऑब्वियस कि दे विल नॉट हैव कॉन्फिडेंस। वहाँ तो कॉन्फिडेंस आपने उनका आई थिंक ब्रेक ही हो गया वहाँ पे पूरा। मतलब यार देख, यहाँ पे ना इस चीज़ पे मेरा ये थॉट प्रोसेस है कि यार इन द करंट वे दे आर ऑपरेटिंग, इससे बेटर ऑप्शन कोई है भी नहीं। स्कॉलर एबिलिटी और ये डिस्टिंग्विश करने से मेरे को लगता है इससे बेटर ऑप्शन और क्या है। ऑब्वियसली सीधी बात है, हर बंदे का पढ़ने का थोड़ी ना मन कर रहा है। 100 लौंडे आए हैं, 100 बच्चे आए हैं, 100 के 100 थोड़ा ना पढ़ना चाहते हैं यार। 30 लोग पढ़ना चाहते हैं, 30 उनसे थोड़ा कम पढ़ना चाहते हैं, 40 नहीं पढ़ना चाहते। अब सबको एक साथ डाल दोगे तो फिर जो पढ़ना चाह रहा है उसके लिए नुकसान है यार, अगर वो उनके साथ बैठे जो नहीं पढ़ना चाह रहा। वी आर दी एवरेज ऑफ द 5 or 10 people that we surround ourselves with ना यार। टीचरों का भी मन उधर ही लगता है पढ़ाने में जहाँ पढ़ना चाहते हैं लोग। तो ये चीज़ मेरे को इतनी वो नहीं लगती स्कॉलर एबिलिटी का। बट द फैक्ट कि यार कस्टमाइजेशन का ऑप्शन नहीं है हमारे एजुकेशन सिस्टम में ना, वो बहुत बड़ा एक फ्लॉ है यार। मतलब क्यों सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स
को ही रिस्पेक्ट मिल रही है मार्केट में, या फिर क्यों सिर्फ मेड वालों को ही रिस्पेक्ट मिल रही है, कॉमर्स वालों को एकदम ऐसे देखा जाता है कि अच्छा नालायक था इसलिए कॉमर्स ले ली, या ह्यूमैनिटीज या आर्ट्स। अरे भाई मेरे को जो फॉलो, जो मेरा पैशन है या फिर जो मेरे को करना है वो उसी डोमेन में लाया करता है। करेक्ट। ठीक है, तो मैं यही मुझे करूंगा अगर ना। डॉक्टर बनना होगा तो मैं कॉमर्स नहीं लूंगा ना। हाँ। और ये होता भी था, अगर मुझे डॉक्टर बनना है, आई नो कि मैं 10 तक नहीं पढ़ा, और उसके बहुत रीजंस हो सकते हैं। उसके मेरे फैमिली में कोई दिक्कत चल रही है, मुझे नई चीज़ें समझ में आ रही, बट मुझे बायो बहुत अच्छी लगती है, मुझे फिजिक्स बिल्कुल नहीं समझ में आती। ठीक है, आई गेट इट। मैं अगर 11th में मेडिकल लेना चाहता हूँ तो वो देते ही नहीं थे। उनका ये था भाई इतने मार्क्स आने चाहिए तो 10th में तब देंगे। तो मेरा पैशन तो वहीं रुक गया ये ना। बहुत गलत बात हुई ना, ये तो बहुत ही गलत बात हुई। हाँ, कि मेरा पैशन तो वहीं रुक गया। अब या तो मैं स्कूल चेंज करूं या फिर मैं ओपन से करूं। ये लीगल है, ये लीगली कर सकता है स्कूल। ये होता है ना कि जैसे अगर आपके 10th में आए तो आपको साइंस नहीं मिलेगी, आपके ऑप्शन जो है सिर्फ कॉमर्स के हैं। अरे तो आपने तो मेरी पूरी लाइफ का एक रोड मैप ही चेंज कर दिया ना। उस रोड मैप में आप तो कभी थे ही नहीं। भाई मेरे को केस डालने का मन कर रहा है स्कूलों पे। दिस इज बुलशिट। बट दिस हैपेंस। बट एक चीज़ है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम या हमारे स्टार्टिंग हिस्ट्री से एक चीज़ जो फॉलो हो रही है और जो मुझे लगता है होती भी रहेगी, दैट इज़ बार्टर सिस्टम। वैसे कि बार्टर सिस्टम बोले तो जैसे पहले बार्टर सिस्टम में ये होता था कि यू गिव समथिंग यू टेक समथिंग। कुछ अगर आपको इफ़ यू वांट राइस यू हैव टू गिव समथिंग। मनी करेंसी तो थी नहीं, तो करेंसी नहीं थी तो बार्टर सिस्टम के थ्रू एक्सचेंज होती थी चीज़ें। तो मुझे लगता है सिमिलरली आज एक यही पोजीशन है कि ह्यूमंस ऑल्सो डू द बार्टर सिस्टम। इंडिया से बार्टर सिस्टम चला गया लेकिन लोगों से नहीं गया, क्योंकि कोई लोग अगर इफ़ दे आर रियल सपोर्टर्स ऑफ यू, आई गेट इट, बट अगर वो लोग नॉर्मल है तो अगर आप उनसे ज़रा सी भी हेल्प मांगोगे तो वो इन एक्सचेंज दे वांट समथिंग। अब उस टाइम नहीं चाहिए होगा बट कुछ टाइम बाद चाहिए होगा। मतलब आई थिंक व्हाट यू आर सेइंग इज पार्शियली राइट मेरे ख्याल से। मतलब जस्ट गिविंग यू पर्सपेक्टिव हियर कि आई थिंक ये ह्यूमन नेचर है। ये ना प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, ये ऐसा नहीं है कि somebody is doing it consciously, वो सोच के कि भैया नहीं मेरे को सेल्फिश होना है। आई थिंक वही है, हम जिस तरीके से इवॉल्व हुए हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग सराउंडिंग्स ऐसी हो गई हैं। हाँ, हमारा एवोल्यूशन की वजह से एवरी ह्यूमन ब्रेन इज ट्रेन्ड फॉर सर्वाइवल। हाँ, राइट। द ओनली थिंग दैट आवर माइंड हैज टू मेक श्योर इज दैट वी आर सर्वाइविंग, वी आर सर्वाइविंग। वही है हमारे सारी चीज़ों का एंड गोल। तो उसमें सेल्फिश होना पड़ता है। एंड अब वही वाली बात है यार, देखो हम भी हैं खुद, जो जैसे अगर हम भी इंसान हैं तो हमारे लिए भी शायद ज़िंदगी में हमारे कुछ 5, 10, 15 लोग ऐसे होंगे जिनके लिए हम बिना सोचे समझे कुछ भी कर देंगे। बट हमारी भी ज़िंदगी में कई ऐसे लोग हैं जिनके साथ हमारे भी रिलेशनशिप ट्रांजैक्शनल ही हैं रिलेशंस यार। वो शायद गिव एंड टेक वाली बात हो जाती है ना। तो आई थिंक चलता है। मतलब वही वाली बात जो तुमने बोला सही बोला, बट इंस्टेड ऑफ अस टेकिंग इट एज कि अरे यार ये गलत है, आई थिंक दैट इज व्हाट लाइफ इज, दैट इज द ओनली रियलिटी दैट कैन एग्जिस्ट शायद उस तरीके से। हाँ भाई सॉरी मैं बार बार काट देता हूँ तो भाई तू बोल यार। तो वही कहाँ थे हम, स्कूल पे थे, स्कूलिंग की बात कर रहे थे। तो नॉर्मल स्कूल था, दिल टूट गया, चीज़ें समझ में आने लगी कि भाई कंपैरिजन और जजमेंट तो बहुत ही बड़ा फैक्टर है जिससे लोग इवन हाई तक बोलते हैं। तो ये जब चीज़ें समझ में आने लगी थी, बट ओवरऑल ना कहीं जब मैं स्कूल से कॉलेज में गया ना तो स्कूलिंग का ये समझ में आ गया कि इतना प्रेशर है, उसके बाद ना इतना करेज दे दिया था टू टेक स्टैंड फॉर योरसेल्फ। फिर वो डर ना ख़त्म ही हो गया था, क्योंकि इतनी चीज़ें हो जाती थी स्कूल में, चाहे वो कुछ चीज़ एप्रिसिएशन हो, किसी से प्यार करना हो, किसी से डांट खाना हो, मार खाना हो, मार्क्स लाने हो, फेल हो जाना हो, वो इतनी एक्सपीरियंसेस हो जाते। फेल कहाँ हुआ है? मैं फेल स्कूल टाइम पे थोड़ी ना हुआ है। स्कूल टाइम में हुआ हूँ, मैथ्स में हुआ था। स्कूल टाइम पे 11th में सॉरी मैं फाइनेंस में ज़रूर हूँ लेकिन मैं कॉमर्स विदाउट मैथ्स वाला स्टूडेंट हूँ। या एक मिनट तू कॉमर्स विदाउट मैथ्स फिर लॉ और अभी तू फाइनेंस में है। सुन पैसे देकर जॉब भी ली थी। अब विदाउट मैथ्स वाला फाइनेंस में क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है तू कैसे कर पा रहा है भाई?
अबे कैसे, मुझे बता भाई ये कैसे हो रहा है ये? इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा स्ट्रगल है, हार्ड वर्क है मेरा, इसलिए वो हो तो पा रहा होगा है। ही। तो इसलिए हो पा रहा है। तो सही है मेरा, अच्छी बात है। तो वही है। फिर कॉलेज, स्कूल ख़त्म हुआ, कॉलेज के नाम पे सोचा था कि कॉलेज हमेशा बाहर से करना है, अपनी बाहर से एज मतलब घर से बाहर से घर के करना बाहर है। से। तो के सेम रीजन थे कि मेरे वाले कि घर से नहीं, बाहर ऐसा कुछ जाना था रीज़न या नहीं क्या था, था? बट मुझे ये पता था कि सिंस माई स्कूल, व्हाट आई बिलीव इज कि मेरे स्कूलिंग डेज वाज नॉट गुड, मुझे बहुत अच्छा। प्रेशर फील होता था। तो मेरा हमेशा था कि मुझे नहीं, सॉरी टू इंटरप्ट, हाँ, स्कूल के साइड से प्रेशर या घर वालों के साइड से प्रेशर? मुझे ये पता था कि मतलब जैसे स्कूल की साइड से तो प्रेशर था ही हाँ। था, बट घर वालों की, बिकॉज सिंस आई एम दी स्मॉलर वन इन द फैमिली, तो मेरा बड़ा भाई जैसे बहुत पढ़ाई में अच्छा और वो सब था, तो वो थोड़ा प्रेशर आता ही था। तो और मुझसे पढ़ाई होती नहीं थी, तो बिकॉज आई वॉज फ्रॉम दी स्टार्टिंग स्पोर्ट्स में ही था मैं, तो वही सब में बिजी रहता था। तो इसलिए मुझे ये था कि भाई घर से जाना है, बाहर जाके पढ़ाई करनी। तो आई वेंट टू देहरादून फॉर माई ग्रेजुएशन और डिग्री के नाम पे, जैसे तूने बोला कि लॉ की डिग्री ले आया। बट कॉलेज गया, डिग्री तो लाया, बट मुझे लगता है एक नई दुनिया से मिला, विच वॉज दी फ्रेंड्स, जो मेरे दोस्त जो आज भी हमारे साथ हैं। और मुझे लगता है कि कॉलेज ना इज़ वन ऑफ द बेस्ट फेज ऑफ योर लाइफ, मतलब गोल्डन एरा ऑफ योर लाइफ होता है। बिकॉज इफ़ यू थिंक ना, इट इज़ सो ब्यूटिफुल प्रोसेस कि एक बंदा दूसरे बंदे से कुछ नहीं जानता, ऐसे बहुत सारे लोग आए, फर्स्ट डे वो हाय बोलते हैं, या तो वो एक कोई सिचुएशन हो जाती है कि वो आगे बैठा है तो उसने पीछे वाले को हाय बोल दिया, या फिर वॉट एवर इट कैन बी, आपका वो रूममेट हो, फ्लैटमेट हो, कुछ भी होता है। एंड एट द एंड व्हेन जब आपका कॉलेज ख़त्म होने वाला होता है, तो वो रो रहा होता है उसके लिए वाइल सेइंग बाय। तो ये जो पूरा प्रोसेस है, फ्रॉम स्ट्रेंजर टू बेस्ट फ्रेंड और फैमिली और वॉट एवर, वो पूरा प्रोसेस बहुत ब्यूटीफुल है। तो मुझे लगता है कि कॉलेज ना बेस्ट पार्ट ऑफ योर लाइफ है। तो जैसे जैसे कॉलेज चलता गया, कोई प्लेस, मतलब सिंस आई डिड लॉ, तो इट वाज अ 5 years कोर्स, BB LLB। तो कॉलेज ख़त्म हुआ भी नहीं था, एंड धीरे धीरे वो क्वेश्चन आने लगे थे, CV प्लेसमेंट कब होगी, कब बैठोगे, ये वो। तो घर वालों से घर वालों से और खुद से भी ये था कि बिकॉज आई वेंट टू प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, तो ऑब्वियसली एक मिडिल क्लास के लिए वो मुझे समझ में आ जाता था। जब मुझे आज भी याद है, व्हेन आई यूज्ड टू आस्क फॉर अ फीस, कि जी पापा फीस का नोटिस आया है, या मम्मी को मैं बताता था, तो मुझे आज भी याद है कि मैंने तो उनको बोल दिया और फ़ोन कट कर दिया कि फ़ीस जमा करनी है, बट उसके पीछे जो मेन जो उनकी टेंशन है वो है कि इतनी फ़ीस देनी है, और मैं जो दे रही हूँ उसके अगले 6 महीने बाद फिर उतनी देनी है, और हर साल इंक्रीज़ होती थी, प्लस हॉस्टल की भी अलग फ़ीस जाती थी, कॉलेज की भी अलग फ़ीस जाती थी। तो वो चीज़ उस समय शायद मुझे नहीं रियलाइज़ हुई, बिकॉज मैं तो अपने वो बेस्ट फेज ऑफ लाइफ में था कि भाई इंजॉय करना, कभी पार्टी करना, दोस्तों के साथ यहाँ घूमने जाना, वो करना। बट वो अब रियलाइज़ होती है कि उसके पीछे क्या बुरी हालत या हार्डशिप जो मेरी फैमिली फेस करती थी। अच्छा, इन हाइंडसाइट ऐसा लगता है क्या कि कॉलेज टाइम पे कुछ ज़्यादा पैसे वेस्ट कर दिए, उड़ा दिए फालतू में, ऐसा भी लगता है कभी कभी? मुझे एक इंसिडेंस याद है कि व्हेन आई यूज्ड टू लिव इन हॉस्टल, तो मुझे हॉस्टल में 5,000 रुपीज़ मिलते थे पॉकेट मनी, पर मंथ। जब मैं हॉस्टल में फर्स्ट टाइम गया था, तो मैंने अपने पापा को बोला था, ये 5,000 तो बहुत ज़्यादा, मुझे इतनी ज़रूरत नहीं है, आप मुझे 2-3 हज़ार रुपये दे दो बाकी। तो उन्होंने 5,000 दिए थे। वो ही उसके 1 साल बाद मैं अपने घर वालों को बोलता था कि ये तो सिर्फ 5,000 है, इसमें कैसे निकलेगा। ऐसा नहीं है कि कुछ गलत चीज़ें कर रहा था मैं, बट ये था कि दोस्त मिले, पता चला ये चीज़ें हो सकती हैं, तो उसमें इन्वॉल्व हुआ। एंड ट्रस्ट मी, जब मैं आज जॉब करता हूँ, शायद मैं ये फैमिली के लिए नहीं कह रहा कि वो मुझसे मांगते हैं तो मैं सोचता हूँ, बट जब भी मैं बाहर खुद जाके 100 रुपये खर्च करता हूँ ना, तो वो जो लास्ट डे सैलरी आती है ना, उस दिन की खुशी ना एक अलग होती है कि भाई इट इज़ सो टफ, इतना मुश्किल है पैसा कमाना। वही जब मैंने स्टार्टिंग में कहा कि मैं प्रैक्टिकली सोचूंगा, मुझे अगर अपनी फैमिली चाहिए तो मैं प्रैक्टिकली सोचूंगा। मेरे लिए अगर इस समय राइट नाउ इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी कि मैं अपने बच्चे को स्कूल में पढ़ा सकूँ, और शायद इस एज पे आई एम 25, मेरे फादर कर रहे थे। मतलब
हाँ सही बता, तो फैक्टर्स हैं यार, देख आजकल तो चीज़ें आर वेरी हाँ, एक्सपेंसिव। तो रियलाइज तो बहुत होता है कि उस समय जब हम 5,000 रुपये भी कहते थे ना कि हमें और चाहिए, और वो मना करते थे लेकिन वो दे देते थे, तो उस समय अब रियलाइज होता है कि भाई कितना मुश्किल होता है। तो बस वही कॉलेज ख़त्म हुआ, कॉलेज में भी कॉलेज शुरू हुआ जब, तो एक नया प्यार मिला था। हाँ, तो पूरा कॉलेज 5 इयर्स का रिलेशनशिप में था मैं। ओह, हाँ, फिर कॉलेज में मिले थे? कॉलेज में ही मिले थे। फिर जब कॉलेज से निकले तो जब लकीली जॉब लग गई थी, तो जॉब लगने के बाद वो भी उसी कंपनी में आ गई थी। एंड मतलब मैंने ही वो प्रोसेस कराया था कि, और जैसे ही फिर वो कंपनी में हम दोनों काम करने लगे तो फिर चीज़ें अलग हुई और ब्रेकअप हो गया। तो इट वाज अ 5 इयर्स ऑफ रिलेशनशिप जो शायद मुझे लगता है 2 दिन में ख़त्म हो गया हुआ। तो भाई तू मतलब जितने तू ऐसे इजीली इस चीज़ के बारे में बताने की कोशिश कर रहा है, या फिर ये जो तू हंसने की कोशिश कर रहा है बताते बताते, ये जेन्युइन है या ये तेरा कवर है? मतलब आर यू एट पीस विद इट और यू आर जस्ट प्रिटेंडिंग दैट यू आर एट पीस विद? मतलब एक 5-6 साल का रिलेशनशिप छोटा होता नहीं है मेरे ख्याल से। ज़्यादा तेरे को टाइम भी नहीं हुआ ब्रेकअप हुआ, कितने 1-1.5 साल हुआ होगा? 2 साल हो गए। हाँ, मतलब क्या तू अभी प्रोसेस में है अपनी हीलिंग जर्नी के, या हील हो चुका है, क्या है, कहाँ है? यार उस टाइम तो जब देखो, जब ब्रेकअप हुआ था तब तो बिलीव ही नहीं था, क्योंकि तब तो ये लग रहा था कि अगर 5 साल भी कम है तो फिर इससे ज़्यादा टाइम, मतलब क्योंकि 5 इयर्स मुझे लगता है कि शायद अगर मैं दूसरे वे में देखूँ ना, कि अगर मैं सिंगल होता तो मैं वो 5 साल में से जितना भी टाइम मैंने उनके साथ स्पेंड किया वो मैं अपने दोस्तों के साथ और मेमोरीज बना सकता था। लेकिन आई चूज़ हर, ठीक है। तो जब ब्रेकअप हुआ तो समझ में ही नहीं आया हो क्या रहा है, नहीं हो पा, मतलब समझ में क्या आया कि कुछ हो ही नहीं पा रहा था। मैं बहुत सेल्फ डाउट में चला गया था और मुझे लग रहा था कि अगर ये चीज़ नहीं चल सकती ना तो कुछ नहीं चल सकती, क्योंकि उस टाइम पे फॉर मी व्हाट आई यूज्ड टू बिलीव कि भाई रिलेशनशिप सबसे बड़ी चीज़ होती है, उसके बाद काम वाम ये सब आता है। और जहाँ तक पीस की बात है, तो पीस क्या, या टू बी वेरी ऑनेस्ट कुछ नहीं था मेरे पास करने को। ना मैं मना सकता था, ना मैं किसी के घर जाके कुछ, वो कबीर सिंह आप सिर्फ मूवी में रहते हो, आप बाहर नहीं बन सकते, और अगर आप बाहर बन भी जाते हो तो वो मैंने अभी तक केस नहीं देखा है। बहुत लोग होंगे, आई गेट इट, बट मैं नहीं था वैसा, क्योंकि पॉसिबल भी नहीं था। प्लस वही बात है कि ये सब चीज़ें करते हुए डर भी लगता था। तो धीरे धीरे मतलब वो सिचुएशन थी कि खुद से ही लड़ रहा था, खुद पे ही सेल्फ डाउट कर रहा था। बट एक चीज़ उसके बाद समझ में आ गई थी कि जैसे जब ब्रेकअप हुआ तो मैंने ब्रेक लिया था, मतलब आई टुक अ ब्रेक फ्रॉम माई जॉब एंड ब्रेक फ्रॉम योर जॉब? हाँ, जॉब से मैंने ब्रेक लिया था थोड़ा सा। और फिर मैं एक मिनट भाई, नहीं रुक जा, तू क्या बोल रहा है? You had to take a break from your job? हाँ, क्योंकि सिंस मैंने बताया कि वो मेरे ऑफिस में थी, तो हमारी सीट कैसे थी कि वो ऐसे सामने बैठती थी, मेरे बैठता सिर्फ बीच में एक डिवीजन था बस। तो वो थोड़ा सा ब्रेक लिया, थोड़ा बाहर गया, मतलब थोड़ा फ्रेंड्स के साथ घूमने गया। पता नहीं यूनिवर्स के साइन थे या मैनिफेस्टेशन थी या लिखा ही था। मैं तो यही बिलीव करता हूँ कि भाई आफ्टर दैट ब्रेकअप कि भाई आप कितना ही टाइम दे लो, आप कितनी ही मेहनत कर लो, मेहनत तो करो ही, बट जितना भी आप बिलीव कर लो, जो डेस्टिनी में होगा आप उसको चैलेंज कर ही नहीं सकते। मतलब मैं कह रहा हूँ आप चांद सितारे कुछ भी तोड़ लाओ, अगर होना होगा ना तो होगा ही होगा। तो जब मैं वापस, मतलब जब ये सब चीज़ें हो गई थी, घूम कर आया, तो लकीली मेरे पे एक कंपनी का ऑफर आया। एक मिनट, तूने बोला था कि तू ब्रेक एज इन आई डिड नॉट लेफ्ट माय जॉब, बट मैंने कुछ टाइम के लिए छुट्टियां ली थी, लंबी छुट्टी डाली थी। मैं वहाँ से आया था, ऑब्वियसली मुझे पता था मैं हील नहीं हुआ, मैं वापस सामने जाऊँगा तो मैं उस सिचुएशन में आ सकता हूँ, फिर टूट जाएगा। हाँ, तो मैं जब ऑफिस जाना हुआ, मैं जिस दिन वापस आया हूँ दिल्ली, मुझे उस दिन एक कॉल आई, मेरी करेंट कंपनी जिसमें मैं अभी काम करता हूँ, मैंने इंटरव्यू प्रोसेस दिया है और मैंने ऐसे दिया था कि भाई मुझे अब जॉब करनी ही नहीं है, मेरा हो गया है, मैं पढ़ाई करने वापस कहीं इधर उधर चला जाऊँगा, MBA, हाँ MBA है, उसके लिए चला जाऊँगा। और वो मैंने ऐसी इंटरव्यू दिया है, मेरा इंटरव्यू क्लियर हुआ है, एंड मेरी कंपनी में जैसे इट वाज नॉट अलाउड कि आप बाय आउट कर सकते हो, मतलब आपको नोटिस पीरियड सर्व करना पड़ेगा। राइट। आई वाज द वन जिसने पूरा नोटिस पीरियड सर्व नहीं करा,
उन्होंने मुझे बाय आउट ऑप्शन दिया. मैं अच्छा. 2 महीने की जगह विदिन 16 days आई लेफ्ट माई दैट कंपनी. और वो दिन है और आज का दिन है. अगर मैं अब मुझसे अब कोई पूछे ना कि कैसा लगता है. फर्स्ट जॉब भी फाइनेंस के डोमेन में थी. फर्स्ट और जॉब सेकंड भी फिर उधर ही है उसी अपना. में थी. अच्छा. प्लेसमेंट मेरी कॉलेज से ही हुई थी. सो द फर्स्ट जॉब वाज इट वाज रिलेटेड टू द लीज एग्रीमेंट व्हिच वी यूज्ड टू लर्न इन लॉ. ओह. हाँ, तो वो उससे स्टार्ट हुआ. वहाँ पे जब मुझे पता चला ये लाइन होती है तो मैंने उनको एक्सप्लोर करा और फिर मैं उसमें बाय डिफरेंट कोर्सेज मैंने उसमें एक्सप्लोर करके मैं चेंज कर गया. तो अब मुझसे जैसे कोई पूछता है कि भाई तुझे कैसा लगता है कि जैसे तू सोचता है वो, तो मैं तो सिर्फ यही सोचता हूँ कि भाई वॉट एवर हैपन्स इन योर लाइफ देयर इज ऑलवेज अ ग्रोथ इन योर लाइफ. मतलब ग्रोथ होगी चाहे अच्छा हो या बुरा हो. अच्छा हो तब तो ग्रोथ है ही है. अगर वो शायद ब्रेकअप नहीं होता तो मैं आज वहीं रहता. तो तू उल्टा बोल गया. आई थिंक तू कह रहा है बुरा है तो ग्रोथ है ही है. मैं कह रहा हूँ बुरा भी अगर आपके साथ हो रहा है बुरा है तो पक्का ग्रोथ होगी. ग्रोथ है. अच्छा है तो अच्छा है तो भी ग्रोथ तो हो ही रही है. अच्छा भी तो कुछ बुरे के बाद ही हुआ होगा ना आपको. तो वही मैं कह रहा हूँ. तो अगर क्योंकि मुझे लगता है अगर मैं वहाँ होता तो आज शायद जब तक वो नहीं जाती मैं भी नहीं जाता, टू बी वेरी ऑनेस्ट. और आप जॉब कर क्यों रहे हो? फाइनेंशियल गोल्स के लिए. तो मैं जो मिडिल क्लास से हूँ वो तो मैं भूल ही गया था एम अपना कि भाई मुझे तो पैसे की ज़रूरत करना है, मुझे सपोर्ट अपनी मम्मी को. तो वही चीज़ है कि जब मैं आज यहाँ अपने आप को देखता हूँ और पूरा रिकलेक्ट करता हूँ तो मुझे लगता है कि अच्छा है वो हुआ, अच्छा है मैं वहाँ गया और यूनिवर्स वॉज विद मी कि मैं आज यहाँ हूँ. तो ये पूरा प्रोसेस रहा. ठीक है, अब बहुत चीज़ें समझ में आ गई. तो ऐसी ही कॉलेज में जब हो गया तो अब फील होता है कि जैसे जॉब स्टार्ट तो कर दी बट फिर वही कभी कभी लगता है कि उसी रेस में जुड़ गए हैं जिस रेस का कोई एंड पॉइंट नहीं है. मतलब वही 9 to 5 वाली जॉब और वो हम कर भी रहे हैं क्योंकि टू बी वेरी ऑनेस्ट सोसाइटी हो या कोई भी हो स्टार्टिंग से यही सिखाया जाता है कि वही करना है जो सोसाइटी को समझ में आए, वही करना है जो सेफ होए और वही करना है जो कॉमन होए, जिससे पैसा आए वो ही करना है. तो ये हुई. बट कॉर्पोरेट लाइफ ने ना एक अलग ही टैंजेंट दिया मुझे. दैट वाज कि आपकी लाइफ की सक्सेस की एप्रिसिएशन आगे जितना भी आप कॉर्पोरेट में अच्छी चीज़ें करोगे उस सब की एप्रिसिएशन कम्स टू अ स्लाइड्स. वो एक सिर्फ स्लाइड्स तक ही रह जाती है. RNR हो रहा है, उसमें आपका नाम आ गया, आपको इतना पैसा मिल जाएगा, बस. अगले दिन किसी को नहीं पता आप कौन सा अवार्ड जीते हो. दूसरा, आपकी पूरी आइडेंटिटी फ्रॉम चाइल्डहुड, वो स्कूल, कॉलेज और वो कॉलेज के इंटरव्यू में अपने आप को प्रूव करना, चेंज करना, वो एक आइडेंटिटी कार्ड. अब आपकी पूरी आइडेंटिटी आपको कैसे जानता है कोई? आप किसी बिल्डिंग में भी एंटर करते हो ना कॉर्पोरेट की, वो आपसे आइडेंटिटी कार्ड मांगता है. उसको मैं दिख रहा हूँ वो नहीं, उसको मेरा कार्ड ही चाहिए. तो योर सक्सेस एंड योर पूरी आपकी इमेज या पूरे आप एक आइडेंटिटी कार्ड और स्लाइड्स में रह जाती है. इसी पे मेरा मतलब सिमिलर है हमारे पर्सपेक्टिव्स यहाँ पे. बट ये मैं भी ना रिसेंटली अपने किसी एक दोस्त से बात कर रहा था इस बारे में. जैसे तुमने बोला कि आईडी कार्ड तुम्हारी कंपनी का शायद तुम्हारी आइडेंटिटी बन जाता है. मैं तो उसको क्या कह रहा था, मैंने उसको बोला था कि यार जो ये सोसाइटी है ना ये हमें ना एक नंबर बना के छोड़ दिया है सोसाइटी ने. हाँ. और वो नंबर पता क्या है? क्या? CTC. करेक्ट. साला जिसको देखो किसी को कोई मतलब नहीं है कि आप कहाँ हो, क्या कर रहे हो, खुश हो, साला दुखी हो, बेटा कमा कितना रहे हो. वही तो है. स्टार्टिंग में बोला जाता है कि भाई तुम पैसा कमाओगे तो तुम ये कर सकते हो, वो कर सकते हो, वो खरीद लोगे, ये खरीद लोगे. बट ऐसा नहीं होता. व्हाट आई बिलीव योर ऑफिस गोल्स और पर्सनल गोल्स की दोनों की कहानी अटक चुकी होती है. ऑफिस में मन नहीं लग रहा, पर्सनल गोल्स का टाइम ही नहीं है. जैसे स्टार्टिंग में यू सेड कि पहले फैमिली आती है, यश, फिर आपका पार्टनर आता है, फिर वर्क आती है. तो फैमिली को आप सबसे पहले टाइम देते हो, फिर जब आपकी लाइफ में कोई आता है आप उसको भूल जाते हो, अब इधर टाइम देते हो. जब आपकी लाइफ में काम आ जाता है तो आप दोनों भूल जाते हो, जिसकी वजह से अलग अलग चीज़ें होती हैं. तो वही है कि खुशी मिलती भी है लेकिन सेटिस्फैक्शन तो मिलता ही नहीं बिल्कुल भी जॉब में. तो मुझे वही लगता है कि जैसे इन स्टार्ट आई सेड इट कि भाई लाइफ बहुत
या तो स्ट्रेट लाइन तो है ही नहीं बिल्कुल, बहुत ही एक स्क्रिबल्ड पेज पे बहुत सारी लाइन है जिसका हर लाइन का रूट किसी ना किसी रूट से टच होगा, एंड हर पेज का एंड हर लाइन का ही जर्नी और उसके पीछे के जो लेसन है सब अलग है. तो वही है कि यही मेरी कहानी है, एंड आई एम जस्ट 25 ईयर्स, एक 25 साल का हूँ, जहाँ पे मैं थोड़ा सा शायद मैं प्रैक्टिकल वे में सोचता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि इमोशनल वे में अगर सोचूंगा तो शायद बहुत टाइम लॉस हो जाएगा, और अगर टाइम लॉस हो जाएगा तो मुझे लगता है कि जो बिकॉज मुझे एट दी एंड जितना भी ये मेरा प्रोसेस है ना, मैं कुछ भी सोचता हूँ तो मुझे मेरे पीछे मेरी फैमिली दिखती है कि भाई उन्होंने ये कर दिया, अब वो चाहते हैं ये करें, और अगर ये नहीं कर पाए तो हम देखो, जब हमें पालना था तो उन्होंने कर दिया, अब जब हमें, अब वो भी तो धीरे धीरे उनकी एज बढ़ेगी, वो भी ओल्ड होंगे, तो इट्स आवर ड्यूटी कि उनको हम हैंडल करें. अब उनको भी तो मुझे पैम्पर करके ही हैंडल करना है ना. तो मैं कोई भी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं कोई भी डिसीजन लेता हूँ तो मैं एक प्रैक्टिकल वे में लेता हूँ कि हाँ, मेरा टाइम भी लॉस नहीं होना चाहिए, मेरे मनी भी लॉस नहीं होना चाहिए. तो यही सब चीज़ें हैं जो मुझे शायद स्कूल कॉलेज तक नहीं आई थी समझ में, बट कॉर्पोरेट में आने लगी, और फिर ये भी समझ में आने लगा कि कॉर्पोरेट से मैं सब कुछ तो नहीं कर सकता. आप कॉर्पोरेट से एक्सपोजर, अपनी पर्सनालिटी सब बना सकते हो, बट मुझे लगता है आप खुल के नहीं जी सकते. मतलब डिपेंड करता है यार. हाँ, वो भी बहुत डिपेंड करता है. मतलब मेरा कोई पैशन थोड़ी था कि मुझे फाइनेंस में जाके ये काम करना है, वो तो कभी था ही नहीं. तो वही है. और हो सकता है बहुत लोगों को ये बातें बहुत सिंपल लग रही हो, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड लग रही हो कि ये तो हर कोई सोचता है, बट इसके पीछे इमोशंस, इसके पीछे पूरी जर्नी, वो स्ट्रगल, वो लेसन, वो सारे जब दिमाग में आते हैं ना रात को 3 बजे, तब फिर रियलाइज़ होता है कि अब क्या, अब क्या करेंगे, या अब आगे क्या होगा. उस समय इवन आपके रूम में कितनी भी साउंड होए, वो सब साइलेंट हो जाती हैं और आप अपने जोन से एकदम आउट हो जाते हो. अरे यार जोन से आउट होने वाली बात तो है. मतलब यार वही वाली बात है ना, आप थोड़े से इधर उधर बहके से हुए होते हो ना, आपको समझ नहीं आता क्या करने क्या नहीं. और मतलब अभी पता है मेरे को एक बात मतलब जस्ट हिट करी व्हेन यू सेड कि यू आर समबडी हु इज वेरी प्रैक्टिकल. ठीक है. एंड फिर अभी तुमने उसका पूरा ना एक्सप्लेनेशन दिया कि अच्छा व्हाई यू आर प्रैक्टिकल, व्हाई यू ऑपरेट यूजिंग योर माइंड मोर. करेक्ट. मेरा क्या है कि यार मैं थोड़ा सा हूँ मतलब बड़े वाला ना है, मेरी थोड़ी हरकतें खराब, मैं थोड़ा ये वाला आदमी हूँ ना, थोड़ा दिल से सोचने वाला आदमी हूँ. मेरा थोड़ा ऐसा नहीं दिमाग नहीं लगाता मैं लगा ही लेता हूँ दिमाग. कंपनी वंपनी चला रहा हूँ तो दिमाग लगाना ही पड़ता है. बट जब बात मेरी आती है और जब बात उन लोगों की आती है जिनसे मेरे को प्यार है, मेरी फैमिली, मेरा प्यार, मेरे दोस्त, मेरे क्लोज वंस, तो फिर दिमाग एक ट्रेन पकड़ के चला जाता है. फिर सिर्फ यही बता रहा होता है मेरे को, यही इसी के थ्रू सारा चीज़ें चल रही होती हैं. और पता है मेरे को लग रहा है शायद यही ना एक इट इज़ अ बिट पोएटिक इन सम वेज कि the journey that you've gone through, the journey that I've gone through, it's so different. Correct. The person that you are and the person that I am, we are very different. You are somebody who's very structured. You are somebody who's very logical. You are someone who makes decisions using his mind, and practicality is something that you aim for. On the other side, I feel कि I am someone who's not that structured. I am someone जो बहुत ज़्यादा एड हॉक, बहुत ज़्यादा इम्प्रॉम्प्टू लाइफ जीता है. मैं सुबह उठता हूँ, मुझे नहीं पता होता आज मेरी ज़िंदगी में क्या होने वाला है. कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है मेरी ज़िंदगी में सुबह उठने के बाद. ठीक है, होता है, कुछ भी होता है. और वही वाली बात है ना, मेरी दिन में मैं को क्या करना है वो मेरे से रिलेट करता है. तो मैं अपने लिए डिसीजन तो दिल से लेता हूँ. तो मेरे सारे डिसीजंस वही है, इमोशंस का खेल है कि भाई
अभी क्या लग रहा है, अभी क्या सही लगेगा, बस इतना ही है। वो इमोशन बोल लो, हार्ट बोल लो, या फिर चुतियाबंदी बोल लो, यही है अगेन जो है। हाँ वही बात है कि ठीक है। इससे अगेन कि मैं शायद अंकित से थोड़ा अलग हूँ। मैं हर चीज़, ऐसा नहीं है कि मेरे पे दिल नहीं है, ऑब्वियसली। अब कल को लोग बोलेंगे भाई तेरा तू किसी पार्टनर से मिलेगा अपने तो तू वहाँ पे दिल नहीं लगाएगा, तो ऐसा नहीं है। मैं दिल लगाऊंगा तभी ही वो उसको पार्टनर बनाऊंगा, बट उसके बाद आई वुड मेक अ रोड मैप जहाँ पे मैं दोनों की ग्रोथ के लिए काम करूँगा। तो मैं उस वे में सोचूंगा। तो वही है कि ऑब्वियसली एवरीबडी इज़ डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, एंड अंकित शायद दिल से सोचता है बट मैं दिमाग से। और मैं वही है कि मेरा काम एनालाइज करना, सिंप्लीफाई करना और वो सारे सवाल पूछना है जो शायद दिल इग्नोर कर देता है हम लोगों का। तो यही सब कहानी है, यही सब बातें हैं जो मेरे ख्याल से आगे भी होने वाली हैं, जहाँ पे there are two different poles. One is your heart, one is your brain, and when one is black and one is white. यही तो बियॉन्ड ब्लैक एंड वाइट है ना भाई, यही तो है हमारा मिलन ना। यही तो करने के लिए दो माइंड और दिमाग जुड़े हैं, या फिर साला येस और नो, या राइट और रॉन्ग, या फिर ब्लैक और वाइट जुड़े हैं ना। तो गाइज वही वाली बात है, मतलब इफ़ आई हैव टू टॉक अबाउट बियॉन्ड ब्लैक एंड वाइट, यार आई थिंक अभी तक आपको थोड़ा बहुत समझ आ ही गया होगा कि यार वेयर आर वी गाइज कमिंग फ्रॉम, हाउ वी थिंक, हाउ वी फंक्शन। ऑब्वियसली ऑन दिस जर्नी आगे जाते जाते यार हमारे बारे में भी आपको बहुत सी चीज़ें पता चलेंगी, हमारे बारे में शायद हमें भी बहुत सी चीज़ें पता चलेंगी, और कोशिश करेंगे हम लोग यार कि किसी तरीके से हम लोग आपके बारे में भी जान पाएँ यार। ठीक है, मतलब गोइंग फॉरवर्ड लेट्स सी हाउ थिंग्स गो। दो द होल पर्पस, या फिर आई थिंक जो मेन गोल था ना, जो हमारा द क्लिकिंग पॉइंट जो था ना मेरा और यश का ऑन दिस स्टार्टिंग दिस, कि क्यों ये दो इतने अलग अलग किस्म के लोग साथ में जुड़ के स्टार्ट हुए, वो यही था कि यार साला हमें ऐसा लग रहा है कि हम तो थे ही उस स्टेट में कभी, बट बाकी सारे लोग जो हमारे अराउंड है ना भाई, सभी एक दौड़ में है, सभी ना बस चीज़ों को ऐसे सेगमेंट करना चाह रहे हैं कि ये ब्लैक है और ये वाइट। भाई ये सही है, ये गलत है, ये मैं करूँगा, ये मैं नहीं करूँगा। अरे भैया भाई 0 1s कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है ना, बाइनरी लैंग्वेज कंप्यूटर्स की है भाई, ह्यूमंस के लिए तो है ही नहीं। हम थोड़ी ना 0 1 में ऑपरेट कर सकते हैं। हमारी लैंग्वेज तो इमोशन है ना। मतलब यार मेरे हिसाब से the only language that is universal basically is emotions. मतलब if you are smart enough, या फिर आप का EQ is very good and you understand emotions. देखो अगर आपको अपने बारे में चीज़ें पता है ना, if you are self aware and if you understand your emotions, तो आप ना दूसरों के भी समझ सकते हो, वो तो होता ही। एंड इफ अगर आपको इमोशंस समझ आती है ना यार, आप किसी से भी, किसी भी वर्ल्ड, किसी भी कंट्री का, कहीं का भी इंसान आप उससे कनेक्ट कर सकते हो यार। इमोशन ही एक लैंग्वेज है जो इंसानों के बीच में वो रिलेशन बॉन्डिंग क्रिएट करा सकती है। और जो हम जैसे अब वही बियॉन्ड ब्लैक एंड वाइट, द रीज़न दैट वी आर स्टार्टिंग दिस, या फिर व्हाट कैन यू गाइज एक्सपेक्ट गोइंग फॉरवर्ड, या फिर हम किस तरीके से चीज़ों को देखने वाले हैं, किस तरीके से हम लोग चीज़ों को करने वाले हैं। हमारा गोल बहुत सिंपल ही है यार, कि ये जो चीज़ों के पीछे के इमोशंस हैं ना, उसके बारे में बात की जाए। लोग आजकल ना ये थोड़ा ब्रांचेस पे फोकस करने लग गए हैं कि भाई मैंने ये एक्शन किया था, उसका ये रिएक्शन आया था। भाई ये ब्रांच है, तू ये समझ इमोशन क्या है उसके पीछे का, तेरे अंदर क्या इमोशन जगा था उस टाइम, उसके अंदर क्या इमोशन जगा हुआ उस टाइम। इफ़ यू कैन अंडरस्टैंड द इमोशन, यू कैन a lot of the times understand why they might have done what they did, right? तो वही है यार, मतलब हम शायद किसी डोमेन से, किसी स्पेसिफिक टॉपिक से ऐसा हम कंस्ट्रेंड नहीं है, राइट?
ऐसा नहीं है कि हम लोग सिर्फ बैठ के यार मेंटल हेल्थ के बारे में बातें करेंगे या हम स्पिरिचुअलिटी पे बातें करेंगे या भाई मैं करियर पे बातें करूँगा या मैं AI की बातें करूँगा, नहीं मतलब हम शायद सभी चीज़ों पे बातें करेंगे। हाँ, अगेन वही कि हाँ। ये सिर्फ कहानी मेरी या अंकित की नहीं है, यहाँ वी विल कवर उन सब की कहानी जो जिनके ड्रीम, जिनके पैशन या तो दिमाग की वजह से या दिल की वजह से और आए उनके, मतलब उन्होंने सोचा या उनको लगा और दुनिया ने उसको या तो इग्नोर कर दिया, इग्नोर तो किया ही प्लस जज भी किया. So this is something like beyond black and white is a space where we will try to talk. It's a pause button. We will try to take a break, heal ourselves, rebuild ourselves. So because we know कि at the end everything is you. You need to stay happy even if you are alone. क्योंकि मुझे तो लगता है यार जब आए थे तो अकेले ही आए थे और ये तो बहुत ही, ये मुझे क्या सबको ही पता है कि जाना भी अकेले है. तो और इतनी अनसर्टेनिटी है लाइफ में कि आज मैं यहाँ बैठा हूँ और शायद कल कुछ और हो रहा हो, परसों कुछ और हो रहा हो. सो इट्स बेटर इफ़ वी टॉक टू आवर सेल्फ. इट इज़ बेटर कि हम, जैसे तूने कहा कि इमोशंस तो बहुत ज़्यादा, मतलब वी नीड इट कि एक कंफर्टेबल जोन चाहिए जहाँ पे हम अपने इमोशंस खुल के बोल सकें विदाउट एनी mask, without any judgment. And trust me, there will be no pressure to say that I am okay. मतलब यार ऑब्वियसली ये चीज़ तो है ही कि इफ़ यू आर नॉट ओके सो यू शुड से दैट यू आर नॉट ओके. फालतू में अपने ऊपर भी प्रेशर डाल रहे हो कि भाई मेरे को सही दिखाना है, प्रिटेंड करना है. कब तक प्रिटेंड कर लोगे भाई? कभी ना कभी तो थक ही जाओगे ना. तो अच्छा है कि सच्ची बोल लो. बट उसके लिए वो कंफर्टेबल जोन बनाना. मैं वही उसी पे आ रहा था कि आजकल की जनता है ना, अरे वो यार सोसाइटी भी तो सपोर्टिव नहीं है इस जगह पे ना. बड़ा टैबू बहुत से टॉपिक्स हैं बहुत जो टैबू लगते हैं लोगों को यार. ये मेंटल हेल्थ, ये डिप्रेशन, ये करियर प्रेशर, फैमिली कॉन्फ्लिक्ट, डाइवोर्स, अफेयर, फॉलिंग आउट ऑफ लव you were in love with, everything is real भाई. ये सब सच्चाई है. ये सब चीज़ें ह्यूमंस एक्सपीरियंस करते हैं. करेक्ट. और करते रहेंगे. ठीक है. इट्स इम्पॉर्टेंट दैट पीपल गेट एजुकेटेड ऑन दीज टॉपिक्स बिकॉज इफ़ दे विल बी एजुकेटेड तभी शायद ये चीज़ें नॉर्मलाइज हो पाएंगी. ठीक है. अगर लोगों को हम लोग थोड़ा सा ज्ञान अगर मिलेगा लोगों को इन चीज़ों के ऊपर, जब वो थोड़ा ओपनली इन चीज़ों के बारे में सोचेंगे और डिस्कशंस करेंगे, शायद तभी तो जो लोग ये चीज़ें फील कर रहे हैं, एक्सपीरियंस कर रहे हैं, वो शायद ओपनली आके इन चीज़ों के बारे में बात कर पाएंगे ना. जब तक हम लोग उस चीज़ को टैबू मानते रहेंगे तब तक तो कोई भी फ्रीली आ ही नहीं पाएगा ना सामने. वही वाली बात, फियर ऑफ जजमेंट कि यार लोग क्या सोचेंगे, ये 4 लोग क्या कहेंगे. अरे 4 लोग यार क्या सोच रहा है तू, इतना क्या लोड ले रहा है भाई. ठीक है. तो ये यार मतलब कि इफ़ वी आर कॉलिंग दिस अ पॉडकास्ट, मतलब ऑब्वियसली यार अभी के लिए वी आर यूजिंग यूट्यूब एज अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन फॉर दिस प्लेटफॉर्म, राइट. बट आई फील कि शायद जस्ट पॉडकास्टिंग इजंट समथिंग दैट वी आर एमिंग फॉर, राइट. At the end of the day the main goal या फिर the main vision behind Beyond Black and White is बहुत सी ग्रे एरियाज, ग्रे जोन्स एग्जिस्ट करते हैं हमारे वर्ल्ड में यार अभी भी. ठीक है. एंड people are afraid to talk about a lot of stuff. People are afraid to explore a lot of stuff just because of the fear of judgment, right. हम किसी तरीके से एक प्लेटफॉर्म या फिर एक सेफ स्पेस क्रिएट करना चाहते हैं फॉर एवरीबडी यार. मतलब वी वॉन्ट टू क्रिएट अ होम नॉट जस्ट फॉर आवरसेल्व्स बट फॉर द एंटायर वर्ल्ड, राइट. एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिस पे कोई भी बंदा कुछ भी आके बात कर सके, रियल रह सके, ऑनेस्ट रह सके, सिर्फ दूसरों के साथ नहीं अपने साथ भी, राइट.
एंड वही है यार, मतलब ऑब्वियसली अभी के लिए इट्स द टू ऑफ अस, वी विल बी पिकिंग अप सब टॉपिक्स, वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट देम. आगे जाके वील ऑल्सो हैव गेस्ट्स ऑन आवर प्लेटफॉर्म जिनके साथ हम लोग डिस्कशंस करेंगे डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर. तो अभी हमारा प्लान, या फिर यार अभी के लिए द विजन दैट वी हैव या गोल विच वी हैव इज़ कि यार हम कुछ डिस्कशंस ऐसे कर पाएँ यार कि some people that might be going through some stuff in their life which might feel unseen, which might feel unheard, which might feel misunderstood, करेक्ट. right? शायद वो लोग ये सारी चीज़ें देखें, मतलब हमारे डिस्कशंस देखें, हमारे डिस्कशंस सुने, शायद वो लोग इस चीज़ से रिलेट कर पाएँ, शायद हम उन तक ये मैसेज पहुंचा पाएँ कि यार यू आर नॉट अलोन, यू आर नॉट रॉन्ग, यू आर मोर देन इनफ, यू आर सफिशिएंट, यू आर कंप्लीट, यू आर perfect. And even if you are not perfect, your beauty lies in your imperfection, right? So I think that is something that we are trying to achieve शायद. Yes. है ना, इन discussions का शायद यही हमारा मेन मोटिव रहेगा अभी के लिए. एंड बहुत सिंपल सी बात है यार, हम नहीं है ना ज्ञानी, अभी बताया हमने यार, अभी तो मैं अपना एक्सपीरियंस बताया आपको सारा. हम भी नॉर्मल लोग ही हैं यार, आप लोगों के जैसे, ठीक है यार, ह्यूमंस हैं, गलतियां करते रहते हैं भाई. हम भी राइट चीज़ें नहीं करते, हम भी गलतियां करते हैं. हमें भी हमारे माँ बाप, हमारे दोस्त, भाई बहन गालियां देते हैं गलतियां करने पे. हम भी उन गलतियों से सीखने की कोशिश करते रहते हैं यार कि कैसे अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं हम लोग एवरी डे ना, एवरी मिनट, एवरी सेकेंड हम क्या इम्प्रूवमेंट्स ला सकते हैं, छोटे 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 ट्वीक्स क्या कर सकते हैं. मैं अपने थॉट प्रोसेस में क्या चेंज कर सकता हूँ, मैं अपने बोलने के तरीके में क्या चेंज कर सकता हूँ, मैं अपने दूसरे लोगों के साथ बिहेव करने के तरीके में क्या चेंज कर सकता हूँ. छोटी छोटी चीज़ें हैं यार, राइट. एंड वही वाली बात है कि यार बिकॉज हम लोग ज्ञानी हैं नहीं ना, ठीक है, तो हमारे पास नहीं है यार आप लोगों के लिए जवाब. हम यहाँ पे आंसर्स देने नहीं आए हैं यार, हम अपने ओपिनियंस थोपने नहीं आए हैं किसी पे. हम बैठ के सिर्फ कुछ बातें करने आए हैं, हम बैठ के कुछ सीखने आए हैं, और हम बैठ के कुछ सवाल करने आए हैं यार. बेसिकली आई ऑलवेज से कि इंस्टेड ऑफ लुकिंग फॉर आंसर्स जस्ट सिट एंड स्टार्ट आस्किंग बेटर क्वेश्चंस. तो आई थिंक हम भी वही करना चाहते हैं. हम एक दूसरे से अच्छे सवाल करना चाहते हैं, हम हमारे गेस्ट से अच्छे सवाल करना चाहते हैं, हम आपके लिए कुछ सवाल छोड़ के जाना चाहते हैं जिन सवालों से शायद आप थोड़ा सा सेल्फ इंस्पेक्ट कर पाओ, थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्ट रेट्रोस्पेक्ट कर पाओ, कुछ शायद आपको उन सवालों से कुछ सीखने को मिल पाए. क्योंकि वही वाली बात है यार कि समथिंग दैट्स वर्किंग फॉर मी might not be working for him, and something that's working for him might not be working for you. मेरा लिए राइट और इसके लिए राइट अलग हो सकता है दोनों के लिए, ठीक है. आपके लिए राइट एकदम ही अलग हो सकता है. तो मैं आप पे कुछ बता दूं कि नहीं ऐसा कर लेंगे, इट माइट नॉट बी वर्किंग फॉर यू. तो वही है, वी लीव सम क्वेश्चंस फॉर यू, ताकि आप खुद अपने लिए जो आपका जो जवाब आपके लिए काम करेगा ना, वहां तक आप पहुंच पाओ, राइट. आप अपने सत्य तक पहुंच पाओ. तो वही है यार अभी तक के लिए एंड गोल, बस यही है जो हम करना चाह रहे हैं इस टाइम पे. दैट्स ऑल मेरे ख्याल से, है ना. हाँ, जैसे अंकित ने ऑब्वियसली एवरीथिंग सब कुछ कवर कर दिया. सो गाइज, वेलकम टू बियॉन्ड ब्लैक एंड वाइट, अ स्पेस वेयर हार्ट एंड माइंड विल वर्क टुगेदर. और वो एक कहानी किसी की भी हो सकती है, but trust me, at this space everything ends and real starts. So see you soon. Thank you. Bye. Peace, love you.